हाय लर्नर्स, वेलकम टू केजीआई एनसीईआरटी। आज हम क्लास 9th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम कहते हैं मोशन, जिसका पहले नाम क्या था मोशन, आज उसको हम करने वाले हैं, जिसको आप बदल के क्या कर देंगे, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ठीक है, यानी हमारे आस पास का क्या मोशन, उसके बारे में बात करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आपसे बात कर लें। आजकल देखो क्या हो रहा है कि मौसम चेंज हो रहा है, धीरे धीरे सबके सबकी तबीयतें खराब हो रही हैं। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल छुट्टी पे, जब कॉल करो तो क्या कह रहे हैं, फीवर हो गया है, सर्दी हो गया है। तो जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, सीजन्स चेंज हो रहे हैं, समटाइम्स क्या होता है बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है, समटाइम्स बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगती है। अचानक से कहीं से आप बाहर से घूम के आए, आपको गर्मी लग रही है, आप क्या करते हो, ठंडा ठंडा पानी पी लेते हो। कुछ बच्चे क्या है, इतनी गर्मी लग रही है नहाने लगते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता और सडन टेम्परेचर चेंज की वजह से क्या हो जाता है, हमारी तबीयत खराब होने लगती है। एग्जाम्स काफी करीब हैं, ठीक है, मिड टर्म के एग्जाम्स हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए। तो आप क्या करो, थोड़ी अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। हम अपने आसपास जितना भी मोशन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आसपास किस टाइप के मोशंस हो रहे हैं, आसपास आप जनरली थोड़े बहुत मोशंस हो रहे हैं आपको जो दिख रहे हैं, कोई कार मूव कर रही है, आप मूव कर रहे हो, कोई और चीजें मूवमेंट कर रही है, तो उसको आप क्या कहते हो, मोशन कहते हो। क्या कहते हो, कोई भी चीज मूव कर रही है। क्या कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसको हम मोशन ही कहेंगे? क्या कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसको हम मोशन ही कहेंगे क्या? फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक कार ले ली हमने, ठीक है, कार ले ली, अगर ये मूव कर रही है, ठीक है, ये मूवमेंट कर रही है, समवेयर क्या कर रही है, मूव कर रही है, जैसे भी कार, ये क्या कर रही है, अगर मूव कर रही है इधर की साइड, क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, या इधर की साइड किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्या हम इसको मोशन कहेंगे? मोशन ही कहेंगे ना। जनरली आप लाइफ में देखते हो, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर कार एक जगह से दूसरी जगह, मेट्रो से ट्रेवल करना, तो सब क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। किस टाइप के मोशन, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, कोई भी चीज मोशन करेगी तो क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, कि अपना पोजीशन चेंज करेगी। तो पोजीशन चेंज करेगी तो क्या करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। क्या करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो टाइम लेगी, ठीक। तो मोशन में हमें जनरली यही सब चीजें पढ़नी है। देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है, कोई भी चीज सिंपल मोशन क्या कर रही है, अभी हमने बताया जो चीज चल रही है, इधर से उधर जा रही है, हिलडुल कर रही है, वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन में, किसमें, एकदम स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी, सीधे सीधे मूव करेगी, किसी और डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, ठीक है। जैसे ये हमने लिया, तो अगर कोई चीज मूव करेगी तो क्या करेगी, ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, ये स्ट्रेट लाइन एकदम सीधा मूव करेगी। कोई भी चीज मूव करेगी तो क्या करेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। दूसरी चीज, अगर वो क्या करेगी, मूव करेगी तो पोजीशन बदलेगी, कुछ डिस्टेंस चलेगी, और एक चीज और करेगी, क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या करेगी, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस और टाइम लेगी तो स्पीड निकलेगा। कुछ हम क्या कह रहे हैं, ये कार इतनी स्पीड में चल रही है, कार पे स्पीडोमीटर बना होता है, कहते हैं ना 80 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। या फिर आप किसी प्राइवेट उसमें कहीं अपनी कोई भी टैक्सी वगैरह बुक करते हो तो क्या कहते हो, भैया और तेज चलाओ, हमें जल्दी पहुंचना है। आप तो 20 और 30 की स्पीड में चला रहे हो, और तेज चलाओ, तो ज्यादा तेज ही ट्रैवल करना क्या सेफ नहीं है, स्पीड कंट्रोल में करो, ठीक है। फिर वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ये भी एक तरीके का स्पीड ही है, बस इसमें क्या चाहिए होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। इसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, ग्राफिक, ग्राफ्स के थ्रू, मैथ में ग्राफ बनाई है, एक्स वाई वाली, एक्सेस वाली, वही ग्राफ्स हैं, ठीक है। तो जनरली एक चीज याद रखना, फिजिक्स जो होती है, फिजिक्स, फिजिक्स जो है हमारी, ये क्या है, इसमें जितना भी चीज आती है मैथ से रिलेटेड जाता है, न्यूमेरिकल्स जिसको कहते हैं वो ज्यादा आता है। फिर हम पढ़ेंगे कुछ इक्वेशंस जो एक्सेलरेशंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह निकालने में हेल्प करती है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे। देखो, मोशन कितने टाइप के होते हैं, एक तो सर्कुलर जो गोल गोल घूम रहा है, दूसरा पेंडुलम,
पेंडुलम किस तरीके का मोशन करता है? ऑसिलेटरी मोशन। कैसा करता है? ऑसिलेटरी, टू एंड फ्रो। क्या करता है? टू एंड फ्रो करता है, ठीक है, जाता है और वापिस आता है अपनी एक फिक्स पोजीशन पे, ठीक है। लीनियर, एक सीधी लाइन पे क्या हो रही है? मोशन हो रहा है, उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। तो यही सारे टॉपिक्स हमें कवर करना है। मोशन हमें इसमें जनरली स्ट्रेट और थोड़ा सा सर्कुलर पाथ वाला कवर करना है। तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर मोशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लीनियर मोशन। जनरली हम स्ट्रेट लाइन की ही बात करते हैं, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में आपको लगभग स्ट्रेट लाइन का ही मोशन पढ़ाना है। When an object moves along a straight path, it's called linear motion। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक सीधा सीधा कोई भी ट्रेवल करे, फॉर एग्जांपल हाईवेज हमारा स्ट्रेट होता है, टर्न वाले हाईवेज छोड़ो, जो स्ट्रेट हाईवेज होते हैं उसको हम कौन सा मोशन कर रहे हैं? लीनियर मोशन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, चिल्ड्रन रेसिंग इन अ स्ट्रेट स्विमिंग लेन, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, a train running on a straight track and a ball falling vertically downwards। ऊपर से नीचे सीधी गिर रही है, तो क्या है? लीनियर मोशन है। ये सारे क्या है? लीनियर मोशंस। तो क्या लीनियर मोशन क्लियर हुआ? इसके एग्जांपल देखो, क्या स्ट्रेट हाईवे पे कार मूव कर रही है, ठीक है, बॉल ऊपर से नीचे गिरेगी, किस में गिरेगी? वर्टिकली फॉल होगी। यहाँ पे बच्चे स्विम कर रहे हैं, ये क्या है? स्ट्रेट पाथ बना होता है, इसमें क्या कर रहे हैं? स्विम कर रहे हैं। मेट्रोज ट्रेवल कर रही है सीधी ट्रैक पे, ये सारी लीनियर मोशन है जो एकदम स्ट्रेट लाइन पे फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है। कहते हैं ना सीधा सीधा काम करो, उल्टा सीधा क्यों करते हो? क्या करो? सीधा सीधा काम करो। तो जो भी चीज सीधा सीधा कर रही हो, क्या है? लीनियर मोशन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेफरेंस पॉइंट। क्या है? रेफरेंस पॉइंट एंड पोजीशन। देखो, रेफरेंस पॉइंट को सिंपली समझाता हूँ। आप सब अपनी आंखें बंद करो, और अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं, कहां से? वहां से मूव करके इधर की साइड आ गया, तो आप मुझे किस चीज के हिसाब से बता सकते हो? यहाँ पे आपने रेफरेंस ले लिया कि पहले ये इधर था, ठीक है, भैया इधर थे, सर इधर थे, अब इधर से इधर आ गए, तो हमने रेफरेंस उसको ले लिया कि ये चीज से आप क्या दिख रहे हो? दूर दिख रहे हो। हमने नहीं देखा, लेकिन हमने रेफरेंस ले रखा था कि आप उधर की साइड खड़े थे, वहां से अभी आप क्या दिख रहे हो? फार, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमारा एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, और इसी से हमें क्या पता चला कि मैं मूव कर चुका हूं, मैंने मोशन किया है, ठीक है। अ फिक्स्ड पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब मोशन इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और ओरिजिन हो, एक मतलब कहते हैं ना ओरिजिन, जहां से स्टार्ट किया उसको ओरिजिन कहा जाता है। पोजीशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। पोजीशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डायरेक्शन उस ऑब्जेक्ट का क्या रेफरेंस पॉइंट से क्या कहता है? पोजीशन कहता है। फॉर एग्जांपल ये मेरी पोजीशन थी, इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मैं चल के यहां तक आया, तो मेरी पोजीशन क्या थी? यहाँ पे ए, अब मेरी पोजीशन क्या हो गई? बी। तो ये मेरी पोजीशन चेंज हुई जितना मैंने डिस्टेंस। इन मोशन, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। टाइम के साथ, टाइम तो कभी रुकता ही नहीं है, तो टाइम के साथ ही लगभग क्या हो रही है? सारी चीज मूव कर रही है। एट रेस्ट, रेस्ट में कब? टाइम चलता जा रहा है और मैं यही खड़ा हूँ, स्टिल मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, अभी तो मैंने मोशन किया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और टाइम क्या हो रहा है? मूव नहीं कर रहा है, तो मैं क्या हूँ? रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ क्या हो रही है? क्योंकि टाइम रोक नहीं सकते ना। टाइम क्या कर सकते हो? टाइम को रोक लोगे? मेरा टाइम खराब चल रहा है, क्या कह रहे हो? मेरा टाइम खराब चल रहा है, मैं रोक लेता हूँ, बाद में फिर ठीक करके क्या कर लूंगा? आगे बढ़ जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि अभी मेरा टाइम खराब चल रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए रोक लेता हूँ, जब ठीक होगा वापस चालू कर लूंगा अपना काम, तो टाइम तो नहीं रुकने वाला आपके लिए। और आप भी मत रुको टाइम के लिए, आप क्या करो? अपनी मेहनत जारी रखो। क्या रखो? जारी रखो। देखो इसके एग्जांपल्स, ये जो लिखे हुए हैं, यहाँ पे कार क्या है? खड़ी है। ये कार क्या है? खड़ी हुई है, ठीक है। किसके? इसके रेफरेंस में हम यही देखेंगे ना, ये जो स्ट्रीट लाइट है, इसके रेफरेंस में क्या है? कार खड़ी हुई है। दूसरी ये बस, ये बस जो है, चित्रकारी की थोड़ी इच्छा कर रही है, बना लेते हैं, आपको भी इच्छा है, ठीक है। ये जो बस जो है, ये बस जो है क्या है? यहीं पे स्टिल खड़ी हुई है। क्या हर स्टॉप पे आके बस अपनी पोजीशन ऐसे रोक देती है चलते चलते आके? तो उसको हम क्या कहेंगे? इन रेस्ट, ठीक है। अब ये एक नंबर लाइन देखो, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? ये क्या है? जीरो है। ये क्या है? जीरो,
ठीक है, ये क्या है, 0 है कि नहीं है, ये 0 है। इधर की साइड अगर हम बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, नेगेटिव, नेगेटिव मूवमेंट कहेंगे ना, और इधर की साइड क्या बढ़ेंगे तो कहेंगे पॉजिटिव मूवमेंट। तो मोशन में जो है यहाँ पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नहीं कि माइनस में चला गया तो माइनस में बैंक वाला पैसा हिसाब लगा रहा हो कि हमारे अकाउंट में तो क्या है, माइनस बैलेंस है, बैलेंस किसमें है, माइनस में है, तो माइनस का मतलब कम होता है। नहीं, मोशन के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज क्या हो रही है, माइनस में जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर की साइड जा रहा हूँ और वापस मैं उल्टा चलने लग गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाने लगूंगा। ठीक, माइनस यानी मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ। तो मोशन माइनस में क्या करती है, डिस्क्राइब करती है कि एक्स फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है या फिर वर्क किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से ड्राइव करती है। यहाँ पे देखो पोजीशन होना नंबर लाइन के हिसाब से, अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा ये क्या समझा रहा है। देखो यहाँ पे ये क्या है, 0, यहां से यहां गया 40 किलोमीटर, यहां से यहां गया तो क्या आ गया, इसने और प्लस किया तो ये क्या आ गया, 0 से पॉइंट ओ से ए तक 100 मीटर्स, ये 40 मीटर्स था, किलोमीटर नहीं, 40 मीटर्स, और ये क्या है 100 मीटर्स। तो ये पॉजिटिव में है। अगर वही मैं कहूं यहां से स्टार्ट किया इसने, यहां से इधर की साइड गया तो कितना ट्रेवल किया इसने, इसने यहां से यहां तक 60 मीटर्स और ये वाला 40 मीटर्स है। अब ये नेगेटिव वाला जो टर्म आता है ये आता है उसके लिए, एक्सीलरेशन के लिए। जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा और रिटार्डेशन होगा। वेलोसिटी के लिए 0 होती है या फिर पॉजिटिव होती है। ठीक है, वेलोसिटी समटाइम्स क्या होती है, नेगेटिव में लेते हैं। कब, जब आपकी फाइनल जो थी वो इनिशियल ज्यादा और फाइनल रिटार्डेशन 0 पे मतलब जब ब्रेक लगे तो 0 पे आ जाएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि एक चीज कम हो गई एक ज्यादा, वो क्या दिखा रहा है हमें, डायरेक्शन। द एथलीट स्ट्रेट पॉइंट इज चूजन एज रेफरेंस पॉइंट ओ, पोजीशन बी इज 40 मीटर, पोजीशन ए 100 मीटर फ्रॉम ओ, द राइट पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव पॉजिटिव में यहाँ कंफ्यूज मत होना, बैंक बैलेंस लेके मत बैठ जाना कि एक चीज मूवमेंट हुई। देखो यहाँ पे लिखा है, एक चीज देखते हैं रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। अ बुक लाइज ऑन अ टेबल, अ बुक लाइज ऑन अ टेबल एंड डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल, द बुक इज सेड टू बी। ये बुक है, एक बुक यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पेन लेते हैं, ये यहाँ पे रखा हुआ है, मेरे पाम पे रखा हुआ है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, ये मूवमेंट कर रहा है या ये क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो रेस्ट है, यहाँ पे अभी तो रेस्ट है, अकॉर्डिंग टू माई पाम ये क्या कर रहा है, रेस्ट, मेरे पाम से तो मूव नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी बुक क्या कहलाएगी, एट रेस्ट। अब एक और एग्जांपल देखो, रेफरेंस पॉइंट हम लेते कैसे। फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त, चलो हम अपने स्टोरी के कैरेक्टर्स को उठा लेते हैं, किसको किसको, एक है हमारे पास कौन, स्टोरी के कैरेक्टर में कौन है, एक झोलू, दूसरा हमारे पास ज्ञानचंद, और तीसरा कौन है हमारे पास, जुगाड़ू लाल। ज्ञानचंद की हम बात कम सुनते हैं, हम इसकी बात ज्यादा सुनते हैं। ठीक है, झोलू एक कार में बैठता है, ठीक है, किस में बैठता है, कार में, बना नहीं रहा मैं सिंपली। झोलू क्या करता है, कार में बैठता है, किस में बैठता है, कार में। अब झोलू यहां से यहां चल गया, ठीक है, कार ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चली गई, ये दोनों बाहर थे, कौन, ज्ञानचंद और हमारा जो ये था जुगाड़ू लाल। ठीक है, ये दोनों बाहर थे, इन्होंने देखा झोलू पोजीशन ए से पोजीशन बी पे गया, तो इन्होंने कह दिया क्या, झोलू क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन। झोलू ने कहा मैं तो बैठा हुआ था ना कार में, मैं तो कार में बैठा हुआ था, मैं कहा मोशन कर रहा था, कार मोशन कर रही थी। पर ज्ञानचंद कह रहा है कि द कार इज मूविंग अकॉर्डिंग टू मी, यू आर इन अ मोशन। तो कहता है कार तो मूव कर रही थी तो मैं मोशन में कैसे हूं। तो फिर जुगाड़ू लाल समझाता है कि इसके अकॉर्डिंग जब कार मूव कर रही थी तो हमारे लिए जो ये है झोलू,
तुम भी क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, कार के साथ साथ तुम भी क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। तो हमारे लिए कार और तुम क्या हो, दोनों मोशन में हो। कहते ठीक है, एक काम करो ज्ञानचंद, तुम मेरे साथ कार में बैठो। झोलू कहता है ज्ञानचंद तुम मेरे साथ कार में बैठो। अब बताओ, तो ज्ञानचंद कार में बैठ गया झोलू के साथ। तो अब फिर से कार यहां से यहां गई, ए पोजीशन से बी पोजीशन, फिर से लेके गया इसको। तो अब क्या कहता है जुगाड़ू लाल, कि अब मेरे लिए दोनों मोशन में थे, ज्ञानचंद और झोलू दोनों मोशन में थे। कहते हैं आप कैसे, अभी भी तो कार ही मोशन कर रही थी। तो ज्ञानचंद कहता है कि नहीं नहीं, मेरे लिए झोलू और झोलू के लिए मैं क्या थे, एट रेस्ट। कहते एट रेस्ट कैसे थे, कहते देखो तुमने मुझे देखा, मुझे मैंने तुम्हें देखा, हम दोनों एक पोजीशन में बैठे हुए थे, एक सीट पे बैठे हुए थे, तुम्हारे लिए तुम्हारी विंडो, मेरे लिए मेरी विंडो, हम दोनों क्या कर रहे थे, एक जगह प्लेस पे थे। पर जो कार थी उसको हम देख रहे थे, तो वो हमारे लिए मोशन, हमारे लिए बाहर की जो पेड्स वगैरह थे वो लाइन से पास कर रहे थे, हमें वो मोशन में लग रहा था। कार की किस में थी, स्पीड में। एक और एग्जांपल देखो, ट्रेन वाला। आप जनरली ट्रेन में बैठते हो, आपके आजू बाजू जो ट्रैक्स होते हैं, आप जब बैठोगे, ठीक है, बैठे आप, तो आप ध्यान से, जब ट्रेन स्पीड में चलने लगती है तो आपको क्या लगता है, वो ट्रैक मूव कर रहा है, हम मूव नहीं कर रहे हैं, ट्रैक मूव कर रहा है, जिसकी वजह से लगता है कि हम मूव कर रहे हैं, बट एक्चुअल क्या कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पॉइंट, यानी जो देख रहा है, जो देखने वाला है, उसके अकॉर्डिंग क्या डिस्क्राइब होता है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब होता है जो देखने वाला होता है। क्या ये चीज क्लियर हुई, तो आप समझ में आया बुक किस पे थी, रेस्ट पे थी। अब हमने मोशन किया, एक जगह से हम दूसरी जगह गए, तो हमने कुछ ना कुछ तो पाथ ट्रेवल किया था। क्या किया था, पाथ ट्रेवल किया था। यार आप पार्क में जाओगे, ठीक है, आपने गेट से एंट्री ली, पूरा आपने पार्क घूमा और वापस गेट पे आ गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा पार्क है, यहाँ पे हमारा गेट है, एंट्री है, ये क्या है, एंट्री। अब आपने यहाँ से क्या ली, एंट्री ली, आप ये पूरा पार्क घूमे गोल गोल यहाँ से ऐसे और वापस यहीं आ गए। तो आपने ये क्या किया, कुछ पाथ ट्रेवल किया कि नहीं किया, कुछ ना कुछ तो पाथ ट्रेवल किया। यहां इस पोजीशन से स्टार्ट किया आपने और यहां से चलते 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 यहां पे आए आप। ठीक है, कहां पे आए आप, यहां पे आ गए आप। ये आपकी इनिशियल थी और ये फाइनल हो गई। स्टार्टिंग यहां से की, अब यहां पे आके रुक गए। तो क्या आपने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसको हम जनरली किस में एक्सप्रेस करते हैं, मीटर्स में, किलोमीटर में, इसी में एक्सप्रेस करते हैं ना। मान लो आपने मैप खोला, आपने सर्च किया कि मुझे कहीं जाना है, जहां पे फॉर एग्जांपल आपको घर से कहाँ जाना है, घर से कहाँ, चलो जू लेके चलते हैं, तुम्हें कहाँ जाना है, जू, जू चले गए, चिड़ियाघर में ही रहोगे ना, पढ़ोगे नहीं तो। कहाँ जाना है, जू पे। तो आप जू पहुंचे, तो आप जब मैप, गूगल मैप पे सर्च करोगे, तो वहां पे आपको क्या दिखाएगा, डिस्टेंस, कि आपको इतना किलोमीटर क्या करना है, ट्रेवल करना है। फॉर एग्जांपल आपको डिस्टेंस दिखाया कितना, 14 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दिखाता है। तो आप यही कंसीडर करोगे कि इतना लंबा पाथ है, जबकि आप बोलोगे ये तो पास में ही है। क्या बोलोगे, पास में ही है, जू पर रास्ता लंबा होने की वजह से क्या 14 किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि घूम फिर के हमें जाना है, तो हमें क्या लग रहा है, 14 किलोमीटर। बट एक्चुअल कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कार को मूव करना है, यहाँ पे खड़ी है, इस टॉपिक को ध्यान से समझना, ठीक है, जिससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका घर यहाँ पे, पर यहाँ पे क्या है, बीच रास्ते में बहुत सारी चीजें हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, तो अब आपको यहाँ से घूमते हुए यहाँ से यहाँ आना, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर लो। तो ये जो आपने पाथ ट्रेवल किया इतना, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्लियर हुआ। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या हमने बोला कि हमें राइट मुड़ना है, हमें लेफ्ट मुड़ना है, मैप क्या दिखाता है, सिंपली आपको डायरेक्शन दिखा देता है, इतना किलोमीटर है, आपको जाना ही जाना है। क्या है, इतना किलोमीटर है, आपको जाना ही जाना है। अब वो राइट मोड़ो लेफ्ट मोड़ो उसको कोई मतलब नहीं है, वो जितना भी आप, अगर आप यहाँ पे एक बार इधर जाओ, एक बार इधर आओ, एक बार इधर जाओ, एक बार इधर आओ, तो ये क्या कहेगा, आपने टोटल 2-3 बार किया तो टोटल कवर कर लेगा, बोलेगा इतना किलोमीटर।
फॉर एग्जाम्पल आप घर में ऊपर से नीचे गए, नीचे से ऊपर, आप क्या कहोगे? मैंने 4 चक्कर लगाए हैं घर के। कितने चक्कर लगाए? 4, पूरे 4 गिनोगे ना, ये तो नहीं कहोगे मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से नीचे, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो यहीं खड़ा हूँ स्टिल, जीरो, नहीं कहोगे ना। कहोगे मैंने 4 चक्कर ऊपर से नीचे लगाया, तो वो क्या कहलाएगा? टोटल पाथ कवर, जिसको हम कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं है, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कितना आपने ट्रेवल किया। इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट मीटर, यानी जनरली इसको मीटर में लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट। अब जो आपका यहां से यहां तक घर था, इसको आपने ले लिया ऐसे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। घर, आप घर में थे, आपकी मम्मी ने आपको देखा या आपको किसी ने भी देखा कि आप घर में बैठे हो, वो चले गए। वो क्या गए? चले गए। आपने घर में साइकिल देखी कि अब मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, मैं क्या करता हूँ, फटाफट साइकिल चला के आता हूँ और वापस यहीं खड़ी कर दूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि साइकिल चली थी। ठीक है, आपने साइकिल निकाली, साफ सुथरा रास्ता देखा, फटाफट चलाया, कुछ दूर तक, बहुत क्या किया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस चला गया। फिर आपको पता चला कि अब घर पे सब कोई आने वाला, आप फटाफट आए और घर पे साइकिल वहीं खड़ी कर दी। मम्मी और पापा आएंगे, देखेंगे, बोलेंगे साइकिल तो यहीं खड़ी है, यानी मेरे बेटे ने नहीं चलाई। अब लर्नर तो मेरा बहुत स्मार्ट कहता है कि ये देखो मैंने सर साइकिल भी चला ली, पर घर पे किसी को पता नहीं चला। तो पता क्यों नहीं चला? क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? जीरो हुई। क्या हुई? जीरो। हालांकि साइकिल ने ट्रेवल किया, पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी वो इस पोजीशन पे खड़ी थी और आप पूरा घूम फिरा के उसको लाके वापस इसी पोजीशन पे खड़े कर देते हो, तो घर वालों को तो पता ही नहीं चलेगा। क्या घर वालों को पता चलेगा कि साइकिल ने कितना मूव किया? नहीं किया ना। तो इसी तरीके से हमें क्या पता चल गया? डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि जो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी, उसके बाद उसने जहां एंड किया, ठीक है, एक पोजीशन से स्टार्ट किया और एक पोजीशन पे एंड किया, इसके बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, सबसे कम वाला, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू एंड पोजीशन विथ डायरेक्शन, कि आपने यहां से स्टार्ट किया, आपने राइट में जाके यहाँ पे ईस्ट में जाके आपने एंड कर दिया, तो ये जो सबसे छोटा डिस्टेंस हो, इसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। कि इसने इतना ही डिस्प्लेस किया। क्या किया? इसने इतना ही डिस्प्लेस किया। क्या किया? इसने इतना ही डिस्प्लेस किया। नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। क्या? डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी, एक पॉइंट और ऐड कर लो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। ठीक है, पर डिस्टेंस कांट बी जीरो। डिस्टेंस कांट बी, कैन नॉट बी, कांट बी मतलब कैन नॉट बी जीरो। यानी आपको ट्रेवल तो करना ही पड़ेगा ना डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप जीरो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। साइकिल वाली बात से तो समझ में आ गया, या फिर कोई भी चीज आपने यूज किया और वापस उठा के वहीं रख दिया, तो वहां से जो उसकी पोजीशन थी उसी पोजीशन पे पड़ा, हालांकि वो पूरा घूम के आ गया, डिस्टेंस उसने बहुत ट्रेवल किया, पर डिस्प्लेसमेंट उसने जीरो, तो किसी को पता ही नहीं चला। तो क्या इससे आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस समझ में आ गया। साइकिल ने डिस्टेंस तो बहुत ट्रेवल की, पर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं उसका। अब ये देखो, एथलीट रन ओ से ए कहा गया? ओ से दोबारा ए चला गया। इसको बहुत इच्छा होती है कहां से? ओ से ए जाने की। तो यहां से यहां गया, क्या गया? यहां से यहां गया। ठीक है, ये कितना था? 100 मीटर का रास्ता। कितना था? 100 मीटर का रास्ता। ओ से ए गया, ए से एक पोजीशन आई जो बी थी। क्या थी? बी पोजीशन थी, ये वाली बी पोजीशन थी। तो यहां से ओ से बी 40 किलोमीटर था, 40 मीटर, किलोमीटर नहीं था, 40 मीटर था। और यहां से आपका बी से ए कितना था? 60 मीटर था। कितना था? 60 मीटर। तो जब यहां से इसने स्टार्ट किया, यहां से यहां पूरा कहा गया? ए पे। ए से वापस कहां पे आ गया? बी पे। तो ओ से ए
ओ से इसने कितना किया 100 मीटर्स, प्लस ए से अब बी पे जो आया ये कितना था 60 मीटर्स। तो इसको अगर हम ऐड कर दें, क्या करते हैं ऐड, तो हमारा कितना आ जाएगा 160 मीटर। ये क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये क्लियर हुआ। अब इसमें अगर हमसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट कितनी की इसने, डिस्प्लेसमेंट कितनी की, तो क्या ये ओ से बी ही तक तो गया। अगर आपने नहीं देखा, फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं देखा, तो आप क्या कहोगे ये ओ से उठा और बी पे जाके खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें जो सबसे शॉर्टेस्ट यहाँ पे जो आपको सबसे कम दिखेगा, सीधा आप क्या कर लो माप लो, आप कहोगे कि इसने डिस्प्लेसमेंट ओनली 40 मीटर्स की। इसका इनिशियल ये था और फाइनल बी था जो इसने शुरू की। इसके अकॉर्डिंग अगर एक रेस कार एक लैप पूरा करती है, ठीक है, तो फर्स्ट लैप जब उसने पूरा किया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0। लैप ऐसा ही होता है ना, गोल गोल घुमा फिरा के वापिस आके लैप यहीं से स्टार्ट होगा और यही पूरा घूमते फिरते यहीं आके क्या हो जाएगी एंड हो जाएगी। तो इसने डिस्प्लेसमेंट 0 किया पर डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा किया। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अब आपको चीजें क्लियर हो गई, क्या आपको चीजें क्लियर हो गई। देखो इसने t0 में ये किया, यहाँ पे जो ये 0 मीटर्स ट्रेवल किया इसने, टाइम इसमें लगा इसको 0 सेकेंड्स। फिर इसने 40 मीटर्स ट्रेवल किया जिसमें इसको टाइम लगा 4 सेकेंड और 16 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये 16 सेकंड में अभी समझाता हूँ। इसने ए पे ट्रेवल किया 100 मीटर तक जिसमें इसको टाइम लगा 10 सेकंड। ठीक है, अब ये देखो यहां से यहां गया तो इसको कितना लगा 4 सेकंड्स। फिर यहां से ये यहां गया तो इसको लगा 6 सेकंड। ठीक है, तो 4 + 6 10। फिर ये यहां से वापिस आया तो इसको कितना लगा 6 सेकंड। ठीक है, तो ये टोटल इसने टाइम लिया और इसने इतना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। क्या ये टॉपिक क्लियर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आपको पहले ही क्लियर हो गया था, इसकी वजह से कि एक साइकिल उठाई हमने, घुमाई फिराई वापस ला के रखी, घर पे मम्मी पापा को पता नहीं चला तो हमने क्या बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट 0 हुई। ठीक है, ये वही डिफरेंस है। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर में क्या लगता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या लगता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या लगता है ओनली मैग्नीट्यूड। तो ये आप एक डिफरेंस और लिख सकते हो। इसमें अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो भी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी चेंज होगा। इसमें डायरेक्शन चेंज होगा इसको कोई मतलब ही नहीं है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो चेंज होगा। पाथ लेंथ एक्चुअल कवर जो इसने किया है, शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक स्टार्टिंग और एक फाइनल, कैन नेवर बी डिक्रीज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। 0 से क्या होगा एकदम बड़ा होगा, ये क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 या 0 होगा। ठीक है, कैन बी 0 इवन इफ डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0। डिस्टेंस 0 ना भी हो तो क्या होगा 0। मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो तो डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड विथ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस जो भी ट्रैवल किया उस पर फर्क पड़ता है। इसमें डायरेक्शंस, ये जो लिखा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड से मतलब है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरा क्लियर। ये क्लियर क्यों कर रहे हैं, एक चीज याद रखना, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप बार बार कंफ्यूज होगा। फिलहाल तो सारे लीनियर पोजीशन में, लेकिन सर्कुलर वाले में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप गड़बड़ी करोगे, उस चीज को याद रखना। देखो, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड बैक, यहां से बॉल को फेंका गया अप वर्टिकली ऊपर की तरफ। ठीक है, बॉल थ्रो फ्रॉम ओ गोज अप टू 40 सेंटीमीटर पॉइंट ए, यहां से ये 40 सेंटीमीटर है, कितना 40 सेंटीमीटर। फर्दर टू बी देन फॉल्स बैक टू, फर्दर बी, इसको मान लेते हैं ये कितना है 60 सेंटीमीटर, कितना है 60 सेंटीमीटर, ये 40 ये 60। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दे आर इक्वल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स विदाउट टर्निंग बैक वन डायरेक्शन। अगर मैं कहूं कि यहां से बॉल जब यहां गई थी तो ये 100 मीटर्स हुआ,
100 मीटर्स हुआ, तो अब बताओ ये जो बॉल ने ट्रेवल किया इसका डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो आप क्या कहोगे, यहां से यहां तक मैंने रिवर्स नहीं लेके आया, मैं यही से यही ले जाके मैंने स्टॉप कर दिया, मैंने ग्रेविटी के खिलाफ चला गया। हालांकि मैं जा नहीं सकता, न्यूटन जी ने दे दिया है तो मैं जा नहीं सकता, ठीक है, मैं ग्रेविटी के खिलाफ फिलहाल चला गया। तो मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा बॉल को मैंने यही कैच कर लिया, मैं स्पाइडरमैन को लिया, उसने जाला फेंका और बॉल यहीं पकड़ ली, क्या कर ली, बॉल यहीं पकड़ ली। तो अब मैं क्या कहूंगा, इसने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम, डिस्टेंस भी 100 और डिस्प्लेसमेंट भी 100, क्यों, क्योंकि दोनों ने एक ही पार्ट ट्रेवल किया। फॉर सम टाइम ये क्या आ गया, वापस आ गया यहाँ पे, अब डिस्टेंस डबल हो गया, प्लस 100 और किया इसने, क्या किया, प्लस 100 और ये क्या कर दिया, -100, वापस से आ गया अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया और ये 200 हो गया, 200 हो गया। तो क्या ये क्लियर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर, ठीक है, ये वाला ये रहा, क्या ये क्लियर। तो फटाफट इसका आंसर, अ बॉय वॉक्स 4 मीटर ईस्ट, कहाँ गया, 4 मीटर ईस्ट, देन 3 मीटर नॉर्थ, व्हाट हिज टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आओ इसको करके देखते हैं। एक लड़का था, नॉर्थ ये वाला ले लिया, तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, डायरेक्शंस तो याद हैं, डायरेक्शंस तो याद हैं। तो क्या किया इसने, सबसे पहले ईस्ट ट्रेवल किया, क्या किया, 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट चलते हैं, यहां से यहां 4 मीटर ईस्ट चले गए, 4 मीटर ईस्ट। इसके बाद ये क्या कहाँ जाता है, नॉर्थ चला जाता है, नॉर्थ कितना गया, नॉर्थ कितना गया, 3 मीटर्स, कितना गया, 3 मीटर नॉर्थ। तो ये था हमारा ईस्ट वाला और ये था हमारा नॉर्थ, यहां से यहां से यहां चला गया। तो ये था हमारा 4 मीटर्स और ये था हमारा 3 मीटर्स। तो अब बताइए इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस तो आप फटाफट कह दोगे कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू में 4 + 3, तो ये हो गया 7 मीटर्स, ये तो हो गया 7 मीटर। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना किया, कौन सा कंसिडर करोगे, ये वाला या ये वाला, कोई सा भी नहीं, इसमें ये जो बन रहा है, इसमें ये वाला जो पाथ बनेगा आपका, ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हुई, क्या हुई, अब डिस्प्लेसमेंट, अब कितनी हुई, क्या ये एक तरीके से हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अरे राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे 90 का डिग्री बन रहा है। तो जब भी आप मैथ में राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ी सी मैथ तो सीखनी पड़ेगी, देखो थोड़ी बहुत सबको आती है, हम इतना भी नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पाइथागोरस थ्योरम तो याद होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम याद है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इतनी मैथ तो कंसीडर कर लो, इतनी तो आती होगी, 9th क्लास में हो यार, इतना तो आता ही है, सभी के सभी 9th क्लास में हो लर्नर्स, हो ना, तो इतना तो आता ही होगा। या ये भी मान लो कि आप आते ही नहीं हो, वो वाले बच्चे हो क्या कि 100 + 200 कितना हो गया जी, 300 की बजाय आप क्या लिख दोगे, 3000 हो गया, वो वाले हो नहीं ना, या वो वाले हो 2 + 2 = 5, 2 + 2 = 5, ये वाले हो क्या, नहीं हो ना। तो जब ये वाला नहीं हो तो फिर क्यों डर रहे हो, फिर तो कर ही लोगे। हाइपोटेनियस कितना है इसका, वही तो निकालना हमें, ये परपेंडिकुलर, यानी इसको हम ले लेते हैं x² इक्वल्स टू में a², ए कितना है हमारा 3 मीटर, 3 का स्क्वायर प्लस में कितने का 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो ये ले लोगे x इक्वल्स टू में x² इक्वल्स टू में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे स्क्वायर तो याद है, प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये x इधर आ जाएगा और ये अंडर रूट में, तो x इक्वल्स टू में 5 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, डिस्टेंस 7 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 5 मीटर्स। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखा है, डिस्टेंस 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। क्या ये क्लियर हुआ, अब समझ में आया, थोड़ी बहुत मैथ याद रखनी पड़ेगी, कुछ फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, इसके मैथ के, ये देखो यहाँ क्लियर किया भी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, ठीक है।
तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई कंफ्यूजन? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो इन्हीं दो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम क्या करते हैं, दो चीजें निकालते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। एक तो हमारी निकलती है स्पीड, जो हमने जनरली बात की थी कि कितने किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। दूसरी निकलती है वेलोसिटी। क्या निकलती है? वेलोसिटी। वेलोसिटी टोटली डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे, और स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। दोनों के लिए इंटरवल ऑफ टाइम चाहिए, कुछ ना कुछ टाइम में ट्रेवल किया होगा। हालांकि ये डिस्प्लेसमेंट जितने भी टाइम में ट्रेवल करे हमें फर्क नहीं पड़ता, अगर जीरो किया है तो टाइम जितना भी लगे वेलोसिटी ऑटोमेटिक v इक्वल्स टू में जीरो आ जाएगा, टाइम अगर मान लो 10 सेकंड भी लगे तो। ठीक है, तो आओ देखते हैं थोड़ा सा। स्केलर क्वांटिटी होती है नो डायरेक्शन। एग्जांपल, अ कार कवर्स 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। क्या? अ कार कवर्स 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ट्रेवल किया और कितने टाइम में? 2 आवर्स में। यहाँ पे देखो एसआई यूनिट बोथ स्पीड एंड वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शन, दोनों को ट्रेवल कर लेते हैं। मान लेते हैं दोनों ने सेम ही किया। क्या किया? दोनों ने सेम, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है। डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ये 100 मीटर आया और 100 मीटर वापस चला गया, 100 मीटर आया और 100 मीटर वापस चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्या ले लेते हैं, इसको 200 मीटर ले लेते हैं। 200 मीटर्स, 200 किलोमीटर्स, और कितना टाइम लगा? 2 आवर्स। इसको हम क्या ले लेते हैं, ये जीरो हुआ, जीरो हुआ और टाइम अभी भी सेम लगा, 0 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और टाइम 2 आवर्स लगा। ठीक है, तो अगर हम इसको हम क्रॉस करेंगे तो कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 10 किलोमीटर पर आवर। क्या आता है? 10 किलोमीटर पर आवर। जबकि ये वेलोसिटी कितनी आएगी, इसको इससे काटोगे तो जीरो ही आएगी, 0 किलोमीटर पर आवर। यानी जो वेलोसिटी चेंज हुई टाइम के साथ वो जीरो, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई। ठीक है, उसने जो भी किया खत्म कर लिया अपना, एक जगह से किया और वापस आके रुक गया। इसने जबकि क्या किया, स्पीड, एक स्पीड में चला। कितनी स्पीड में? 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। कितनी स्पीड में? 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। क्या 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेवल करेगा क्या? पक्का? एक घंटे में 10? एक घंटे में 10 करेगा? अरे इतनी कमजोर मैथ कैसे हो रही है तुम्हारी? हाँ जी, 10-10 कर लिया सबने फटाफट। कितना करेगा? 100 करेगा। कितना करेगा? 100 किलोमीटर पर आवर। और जो समझदार थे वो अब तक चैट में लिख चुके होंगे, सर आपने गलत कर दिया, सर आपने गलत कर दिया, ये कितना करेगा? 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो 100 करेगा, पर ये कितना करेगा? जीरो। अच्छा देखो इसकी एसआई यूनिट, स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है ये होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। अब ये तो किलोमीटर्स में निकले हैं, ये किलोमीटर्स में निकला। जो हमारा स्पीड निकला, क्या निकला? स्पीड जो निकला ये कितना निकला? 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वो निकला जीरो, उससे तो फर्क पड़ता नहीं, उसको तो हम जीरो ही रखें, कंसीडर बी टू बी जीरो। तो अब ये जो स्पीड हुई इसको हमें किस में जाना है? मीटर पर सेकंड में। तो इसको सिंपली 5/18 से क्या कर लो आप? मल्टीप्लाई। क्या कर लो? 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये कहां से आया? इतनी मैथ में घुसाने से बढ़िया क्या कर लो, ये टर्म याद कर लो 5/18। इससे आप फटाफट डिवाइड मल्टीप्लाई करके निकाल लो। 27.77 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकाल लोगे। क्लियर? क्या क्लियर? अब देखो कार में आपको दो चीजें दिखाई देती हैं, एक जहां पे आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो, एक जहां पे आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो दिखाई देता है। दूसरा कितनी स्पीड में चल रही है। ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने और कितनी स्पीड में चल रही है।
ये आपको क्या दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिखा रहा है इतना किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, इतना आपका किलोमीटर पर आवर में कार की स्पीड चल रही है। तो इसको कहते हैं हम स्पीडोमीटर, जो स्पीड दिखा रही है, और इसको हम कहते हैं ओडोमीटर, जो हमें क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाता है, डिस्टेंस दिखाता है। कार को थोड़े ना पता आप यहाँ से जाके यहीं आ गए, वो तो सीधा क्या कर रही है कि कितनी रोटेशन हुई इसकी व्हील की, वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करती चली जाएगी, नापती चली जाएगी, ठीक है। कार मोशन हैज अ डायरेक्शन, इस पे डायरेक्शन होगा ना कि सीधी जाएगी राइट जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट हम खुद निकाल सकते हैं। अब ये क्या कर रही है, अपवर्ड वेलोसिटी लगा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्या कह रही है, वेलोसिटी चेंज, ठीक है। तो क्या क्लियर हुआ? अच्छा वो एक टर्म याद करो कि अगर ये हमें जाने के लिए मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18, तो 18/5 करोगे तो किस में आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हो इसी से, ठीक है। दूसरी चीज, जब कोई चीज मूव करेगी या तो यूनिफॉर्म में करेगी, यूनिफॉर्म यानी एकदम स्ट्रेट, जिस स्पीड में सब चीज क्या चल रही है, एक इंटरवल ऑफ टाइम में स्पीड कांस्टेंट स्पीड पे चलती चली जा रही है, तो यूनिफॉर्म कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म क्या कहलाएगा, आपने ये जो थी सिटी में कार चलानी चालू की, तो कभी आप अचानक से स्पीड बढ़ाओगे, कभी घटाओगे, जैसे आपको खाली रास्ता मिलेगा आप क्या करोगे, फटाफट कोशिश करोगे, ट्राई करोगे कि मैं जल्दी से रास्ता कवर कर लूं। लेकिन जैसे ही आपको फिर ट्रैफिक मिलेगा, आप क्या कर लोगे, ब्रेक मार के स्लो डाउन कर लोगे, क्या कर लोगे, कार को स्लो डाउन कर लोगे, तो स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज होती रहेगी टाइम के साथ। टाइम तो चेंज ही नहीं होगा ना, टाइम तो आपका 1 किलोमीटर में आपको ट्रेवल करना, वो 1 किलोमीटर तो चलता ही रहेगा, ठीक है। अब उसके साथ 1 किलोमीटर उतना डिस्टेंस है, अब आप धीरे चलो तेज चलो, यहाँ पे अगर 1 मिनट मैंने पढ़ा है तो 1 मिनट ये रुकेगा थोड़े ना, 1 मिनट पढ़ा है, 1 घंटा पढ़ा है तो 1 घंटा रुकेगा थोड़े ना, वो तो चलता ही रहेगा। आपने कहा कि मैंने तो आपको रोक दिया, टाइम तो आपका चल रहा है ना, आपको 1 घंटे में कवर करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा लेक्चर जो भी है, इतना भी टाइम क्या है, उसको आपको कवर करना है। आपने मेरी वीडियो तो पॉज कर ली, मैं तो रुक गया, ठीक है, आपने पॉज किया, पर आप घर पे सुई देखो, वो क्या कर रही है, कॉन्स्टेंटली चले जा रही है, वो तो आपके लिए नहीं रुकी है ना। तो मेरी वीडियो पॉज मत करो, फटाफट देख लो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो टाइम आपके लिए नहीं रुकता है, इसके लिए भी टाइम नहीं रुकना। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड, रियल लाइफ एग्जांपल में क्या, अ कार ऑन क्रूज कंट्रोल, एम्प्टी हाईवे, क्रूज कंट्रोल दबाया, गाड़ी चलते चली जा रही है एकदम स्मूथ 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब आप कहोगे आप इतने स्लो क्यों चल लो, क्योंकि हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करना और चालान नहीं कटवाना। चालान से बचने की बात नहीं है बेटा, सेफ्टी भी बहुत जरूरी है, लर्नर्स, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चेंजिंग स्पीड, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, अ कार इन सिटी ट्रैफिक और बस स्टार्टिंग फ्रॉम स्टॉप। अच्छा एक बस भी चल रही है, एक स्टॉप से गई दूसरे स्टॉप पे फिर रुक जाएगी फिर चलेगी, तो नॉन यूनिफॉर्म। दोबारा से वही वाला एग्जांपल, कहोगे बस और कार तो एक ही डाल रखी है आपने, तो वो एक ही चीज चले जा रही है। देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या निकालते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हम स्पीड और वैल्यू। सारांग स्विम 25 मीटर पूल इन 50 सेकेंड्स, ठीक है, इट स्विम्स। क्वेश्चन ले लेते हैं, सारांग कौन था, सारांग स्विम 25 meters in a swimming pool in 50 seconds and came back to initial position, to initial position। तो जो सारांग था उसने क्या किया, 25 मीटर के स्विमिंग पूल में क्या किया, स्विम किया 25 मीटर, एक तरफ गया और वापस आ गया, इधर से गया और इधर वापस आ गया, ठीक है। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 मीटर इधर से सर, और 25 मीटर इधर भी,
तो इसने टोटल कर लिया 50 मीटर। कितना कर लिया? 50 मीटर। टाइम कितना लिया उसने? क्या टाइम लिया उसने? बिल्कुल लिया। कितना लिया? 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। तो 50 मीटर उसने ट्रेवल किया 50 सेकेंड के अंदर। हम इसको सिंपली कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। क्या? स्पीड। मैंने पूछ लिया चलो फटाफट स्पीड तो तुमने बता दी, वेलोसिटी बताओ। तो यहां से स्टार्ट की, यहां से इधर गया, यहां से वापस इधर आ गया। ये तो जहां पे गया तो वहीं पे वापस घर वाला हाल हो गया कि साइकिल जहां से उठाई चला के वापस वहीं रख दी, तो किसी को पता ही नहीं चला। तो डिस्प्लेसमेंट इसने कितनी की? जीरो कर ली। तो हम सिंपली वेलोसिटी जीरो। अब जीरो के बाद हम कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डिस्प्लेसमेंट इतने जीरो की तो हम जीरो ले लेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर, बैक टू स्टार्ट, वापस से अपने स्टार्ट पे आ गया। एवरेज स्पीड 50 मीटर डिवाइडेड बाय 50 सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर डिवाइडेड बाय 50, तो 0 मीटर पर सेकंड। लेसन स्पीड कैन बी नॉन जीरो वाइल वेलोसिटी इज जीरो। अगर डिस्टेंस कुछ ट्रेवल किया तो स्पीड भी किसी ना किसी स्पीड में चला ही होगा। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? ये रहा स्विमिंग पूल। क्या रहा? ये रहा स्विमिंग पूल। यहां से इधर गया। ठीक है, ये 25 मीटर्स था। ये कितना था? 25 मीटर। और वापस 25 मीटर वापस आ गया यहाँ से यहाँ जाके। तो इसने 50 मीटर क्या किया? ट्रेवल किया। इसमें डिस्प्लेसमेंट इसने 0 मीटर ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट इसने किया ही नहीं, हमने माना ही नहीं कि ये चला। अगर आप देखोगे नहीं कि ये जाके वापस आया तो आप क्या कहोगे? इसने चला ही नहीं। ड्यूरिंग अ रोड ट्रिप, ड्यूरिंग अ रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर। ठीक है, एक रोड ट्रिप है। क्या है? रोड ट्रिप। इसमें हमने क्या किया? 200 किलोमीटर नॉर्थ गए 3 घंटे में। क्या किया? 200 किलोमीटर नॉर्थ गए जी, फिर 200 किलोमीटर साउथ गए। ठीक है, टाइम कितना लगा? 3 आवर्स। टाइम, टोटल टाइम कितना लगा? एक में, इसमें नॉर्थ जाने में 3 आवर और साउथ जाने में 2 आवर। ठीक है, तो नॉर्थ जाने में आपको लगा 3 आवर और साउथ जाने में आपको लगा 2 आवर्स। क्या किया? इतना इतना आपने ट्रेवल किया। ठीक है, तो जब आप नॉर्थ गए आपको टाइम कितना लगा? 3 आवर और साउथ गए 2 आवर। तो अगर मैंने आपसे पूछी आप बताओ एवरेज, एवरेज स्पीड कितनी ट्रेवल में, आप क्या कहोगे? मैं पूछूं एवरेज स्पीड कितना, तो आप ये कहोगे क्या कि पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे फिर ऐड करेंगे? एवरेज स्पीड मतलब टोटल, इसने जो भी ट्रेवल किया उसका टोटल। तो पहले 200 किलोमीटर गया तो टोटल डिस्टेंस, फिर 200 गया तो 400, इसने तो क्या किया? 400 किलोमीटर। इसने टोटल डिस्टेंस। टाइम कितना लिया? फर्स्ट में 3 आवर्स, सेकंड में 2 आवर्स। तो इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400/5। तो कितने की स्पीड से चल रहा था? 80 किलोमीटर पर आवर। अब देखो नॉर्थ और साउथ क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन है। यहां से यहां गया तो 200 मीटर, 200, और यहां से वापस आया 200। फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो गई? जीरो। और इसने वेलोसिटी कितनी ट्रेवल की? 0 मीटर पर सेकंड या किलोमीटर। इसको क्या करोगे? 80 किलोमीटर को फटाफट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाओ। 80 इंटू 5/18 से। ठीक है, यह आपका होमवर्क है। 80 किलोमीटर को क्या करोगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। क्लियर? क्या करोगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाओगे आप। तो ये देखो स्पीड कितनी आई? 80 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 80 इंटू 5/18। ये क्या है? आपका होमवर्क है। क्या है? होमवर्क। फटाफट करके दिखाना। आंसर मुझे चाहिए कमेंट में। नेक्स्ट थिंग, अब हमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का एक चीज और जान। जो वेलोसिटी है हमारी, जो हमारी वेलोसिटी है, क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी तो एवरेज निकलती होगी। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, AWG, AVG। एवरेज वेलोसिटी क्या निकालोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। एक और निकलती है फाइनल या इनिशियल, क्या ले लो? प्लस इनिशियल।
इनिशियल प्लस फाइनल या फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन में डिवाइडेड बाय 2, क्या डिवाइडेड बाय 2। स्ट्रेट पाथ पे है तो आप एक स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट किया उसने 4 और एक कुछ फाइनल पे आया, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो क्या निकल जाएगी, स्पीड ही निकल जाएगी, ठीक है, एवरेज स्पीड इससे भी निकल जाती है। पर यहाँ पे हमें कुछ डिस्टेंस दे रखा है, क्लियर, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। अब हम बात करते हैं, अब तक आपने किसकी किसकी बात कर ली, डिस्टेंस क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, वेलोसिटी हमने निकालना सीख लिया, स्पीड निकालना सीख लिया, एसआई यूनिट पता चल गई हमें, और मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी या स्पीड को कन्वर्ट करना हमने सीख लिया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जो अभी हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ हमने वेलोसिटी निकाली, ठीक है, कुछ वेलोसिटी निकाली, एक जगह से गया दूसरी जगह पहुंची, ये क्या थी, कुछ वेलोसिटी। अब इसने जो इनिशियल वेलोसिटी ली और जो फाइनल वेलोसिटी आई, उसको कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में इसने इनिशियल और फाइनल को ट्रेवल किया होगा, तो वो क्या है हमारी एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में इन इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल्स टू में वी, वी यानी फाइनल माइनस यू अपॉन में टी, क्या है, ए इक्वल्स टू में वी माइनस यू अपॉन में टी टाइम, और इसका जो हमारा वो है ऐसा यूनिट, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का क्यों, क्योंकि ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में, ठीक, तो इतना मत ध्यान दो, ये वाला याद रख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये लिखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन मैटर्स, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डायरेक्शन मैटर्स कर रहा था, तो इसमें भी मैटर करेगा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल, द जॉल्ट यू फील व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट और स्टॉप एक्सेलरेशन। अब क्या है, बस में बैठे हो, अचानक से एक्सेलरेट किया और बहुत तेजी से बस चलने लग गई, ठीक है, क्या हो गई, बस चलने लग गई, ये गाड़ी क्या हुई, अचानक से एक्सेलरेट कर रही है ना, कहते हो ना एक्सेलरेट करो, दबाओ फटाफट और गाड़ी तेज चलने लगेगी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार स्पीडिंग अप, कार स्पीड बढ़ा रही है, तो कुछ एक वेलोसिटी से चल रही थी पहले, उसके बाद उसने स्पीड बढ़ाना चालू किया, कहीं ना कहीं जाके उसकी कोई स्पीड आएगी और उस पर डायरेक्शन सेम रहेगा। कार स्लोइंग डाउन यानी रिटार्डेशन, अब क्या हो रही है, रिटार्डेशन, माइनस में आएगा एक्सेलरेशन, क्या आएगा, माइनस में, ठीक है, इनिशियल कुछ था, फाइनल कम हो जाएगा। देखो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, बस स्पीड्स अप फ्रॉम 36 किलोमीटर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, ठीक है, तो बस जो थी हमारी 36 किलोमीटर से, ये इसका क्या था, इनिशियल यू, यू क्या हो गया इसका, ठीक है, फाइनल कितना हो गया 54 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ गया इसका वी, क्या आ गया इसका वी इन 10 सेकेंड। तो आओ इसका क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, कितना था स्टार्टिंग 36 किलोमीटर पर आवर, क्या था 36 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल कितना था 54 किलोमीटर पर आवर, देख लें एक बार, हाँ ये था, इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, फटाफट मीटर पर सेकंड में, 36 इंटू 5/18, तो ये कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसको कर लो 54 इंटू में 5/18, तो ये कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब आओ निकालते हैं, फाइनल कितना है 15, फाइनल कितना है 15, इनिशियल कितना हुआ 10 अपॉन में टाइम कितना लिया था, टाइम हमारे पास था t इक्वल्स टू में 10 सेकेंड्स, क्या था 10 सेकेंड्स था। तो ध्यान से देखो, इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू में v माइनस यू अपॉन में t, तो ये रहा v u और t कितना है, t है हमारे पास 10 सेकेंड, ठीक है, t 10 सेकेंड है, तो इसमें से इतने गया कितना बचा, और ये कितना आ गया 10, अब इसको करोगे तो कितना आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन निकाला है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एसआई यूनिट क्या करनी है हमें, भूलनी नहीं है, क्या एसआई यूनिट भूल जानी है, नहीं, तो क्या हुआ, यहां से यहां गया कितना आ गया 0 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, बस देन ब्रेक्स फ्रॉम 55 किलोमीटर टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, क्या आ गई 55 किलोमीटर, इससे कहाँ आ गई रेस्ट, तो यानी अब ये हमारा इनिशियल हो गया आई यू, और फाइनल हमारा 0, क्या हो गया फाइनल, जिसको हम वी कहते हैं, ठीक है। तो अब आओ दोबारा देखते हैं, ये 15 है,
इसको निकाल रखा है, ये 15 हमें पता है, क्या पता है कि ये 15 है, क्या है 15, और हमारे पास ये कितना इनिशियल 0 माइनस 15 अपॉन में टाइम कितना लिया इसने 5 सेकंड, कितना लिया टाइम 5 सेकंड। तो अब अगर हम करें तो ये कितना आएगा, क्या आंसर सही है? ये वाला सिंबल नहीं भूलना है, माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या है ये हमारा एक उसका है, ये वाला किसका है, जब उसने स्टार्ट किया था किससे, जब उसने स्टार्ट किससे किया था 54 से और रेस्ट पे आई थी। ये वाला किसका है, ये बचा हुआ किसका है, जब उसने स्टार्ट कहां से किया था, जब उसने स्टार्ट कहां से किया था 36 इनिशियल था और फाइनल, फाइनल क्या था, फाइनल 54 किलोमीटर पर आवर था। क्या क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? देखो ए माइनस का, और हमारा आंसर कितना आया माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन अब क्या हो रही है, ब्रेक अप्लाई हो रही है। तो क्या अब आपको एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, वेलोसिटी में कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन? देखो एक क्वेश्चन और है, a car start from rest and reaches a velocity of 24 meter per second in 6 seconds, find the average acceleration। और देखते हैं क्या देखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन देख लेते हैं। a car start from a car start from rest and reaches 24 meter in 6 seconds। तो स्टार्ट कहां से किया, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्या आ गया इसका, u जो था 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और v जो आया हमारे पास वो कितना आया 24 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया इसने, टाइम कितना लिया 6 सेकेंड, कितना लिया टाइम 6 सेकेंड। आप भी करो फटाफट, इससे पहले मैं आंसर निकालूं, आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए। तो 24 माइनस 0 अपॉन में 6, तो सिंपल से क्या आ जाएगा 6 4 जा 24, और ये कितना आता है 4 मीटर पर सेकंड। क्या आंसर सही है? नहीं, स्क्वायर, स्क्वायर लगाना हमें नहीं भूलना है, ये ऐसा ही यूनिट नहीं लगाना भूलना है। देखो क्या हुआ था कि हम सबसे पहले यूटी दे रहे थे, पहले यूटी में हमें क्या होता है फटाफट, एक तो 1 आवर का टाइम होता है, ऊपर से टीचर लेट आते हैं, तो हमने फटाफट क्या किया आंसर्स निकालना चालू किया, टेस्ट में फटाफट आंसर निकालना चालू किया। हम एसआई यूनिट में ये स्क्वायर लगाना भूल गए, स्पीड वाले में हमने मीटर लगा दिया और उसमें सेकंड लगाना भूल गए, तो इसकी वजह से हमारे टीचर ने कहा ये आंसर गलत है। क्या क्या आंसर गलत है? हमने कहा क्यों सर? कह रहे आपने एसआई यूनिट ही नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? एसआई यूनिट नहीं लगाया, तो हम इस आंसर को कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या देखो ये आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ? अब तो एक्सेलरेशन के इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो एक्सेलरेशन क्या हो गया होगा, दिमाग में रट गया होगा। क्या एक्सेलरेशन दिमाग में रट गया क्या आपके? बिल्कुल रट गया। चलो देख लेते हैं, तो ये एक्सेलरेशन भूलना नहीं, ठीक है। अब देखो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ्स वगैरह के बारे में हम बात कर लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या कह रहा है, ग्राफ गिव्स अ विजुअल पिक्चर ऑफ हाउ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन चेंज विद टाइम। क्या कह रहा है कि ग्राफ हमें एक फिजिकल व्यू देता है कि कैसे, यार ग्राफ यही बनाते हो ना आप, दो लाइनें बना देते हो, यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस, यहीं पे होता है, नहीं होता है बहुत पीटूंगा मैं, यहाँ पे होता है वाई एक्सिस, यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये याद कर लो। ग्राफ भी नहीं याद है तुम्हें? यार मैथ में ग्राफ तो बनाते हो, ग्राफ पेपर लेते हो फटाफट ग्राफ बना देते हो, एक जगह एक्स एक्सिस एक जगह वाई एक्सिस। अगर तुम्हारी मैथ इतनी खराब है तो फिजिक्स तो आपसे नहीं हो पाएगी। तो क्या करनी है, हमें मैथ की प्रैक्टिस करनी है थोड़ी बहुत, और फिजिक्स में बेसिक मैथ है, इतना कुछ नहीं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई तो आता है, उसी को तो घुमा फिरा के करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ओ ओरिजिन यहाँ पे 0 स्टार्ट होगा, यहाँ पे कुछ स्केल्स बनते हैं जिसमें हम टाइम ले लेते हैं, इधर टाइम ले लेंगे, इधर पोजीशन या फिर वेलोसिटी ले लेंगे, इस पे कुछ मूवमेंट होगी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, रिकॉर्ड। टू मेन ग्राफ्स स्टूडेंट, टू मेन ग्राफ्स स्टडी इन दिस चैप्टर। तो लर्नर्स यहाँ पे दो ही मेन ग्राफ्स पढ़ने, एक क्या पोजीशन टाइम और दूसरा वेलोसिटी, यानी कितनी पोजीशन, सिंपली डिस्टेंस बोल दें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
और दूसरी हमारी वेलोसिटी, यानी कितने वेलोसिटी चेंज हो रही है और कितने टाइम में चेंज हो रही है। ठीक है, और थोड़ा सा देखते हैं कैसे होते हैं ग्राफ। सर्कल फॉर्मूला शीट, ये चीज याद रखना, मुझे तो याद है, आपको आपके लिए क्या दे रखा है कि आपको याद रहे। ये थोड़ा सा याद कर लो कि रेडियस आर होता है, डिस्टेंस डायमीटर डी होता है 2r, और सरकमफेरेंस 2πr, और इक्वल्स में पाई डी। क्या होता है सरकमफेरेंस? 2πr। ठीक है, अच्छा ये पाई डी क्यों लिखा है कि 2r इंटू में 2 इंटू r कर दोगे तो पाई डी आ जाएगा, डी आ जाएगा, पाई डी लिखा है। ये वाला नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, आप 2πr याद रखो, क्या रखो? 2πr याद रखो। ठीक है, दूसरा एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया, ये नहीं, सरकमफेरेंस क्या है, ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ याद मत करो। बस हमें क्या याद रखना है कि ये जो होता है पाई, पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी होती है। ठीक है, क्लियर? सर्कल का बस सरकमफेरेंस याद रखो। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनियस, ये वाला, ये क्या अभी जस्ट कुछ देर पहले इसका क्वेश्चन कराया था। ठीक है, हाइपोटेनियस वाला। ट्रायंगल का एरिया और याद कर लो, क्या याद कर लो? ट्रायंगल का एरिया। पैरामीटर याद करो ना याद करो, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये दो फॉर्मूलेज याद रखना, ये फॉर्मूले क्या कर लो, याद कर लो। एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है, इसको अभी हम यूज करें। ग्राफ कहाँ चला गया? ग्राफ कहाँ चले गए हमारे? ये तो क्वेश्चन आ गए बिना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। ये आ गया आपका ग्राफ। ये क्या है? पोजीशन टाइम। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जीरो यहीं पे है, ये कंसीडर ऐसे कर लो। ये क्या कर लो, कंसीडर कर लो कि आपका ये जो है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से? ये वाला है, ये जो रेफरेंस, ये लाइन है, ये वाली। ठीक है, क्लियर? ये वाली लाइन है, यहाँ पे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रही है, एक ग्राफ चल रही है, इसमें क्या आ रहा है, ये सिंपल सीधा सीधा चल रहा है, इसके साथ टाइम के साथ ये भी चल रहा है। तो ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, या मूवमेंट कर रहा है। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे कोई चीज खड़ी है, फॉर एग्जांपल मान लो 0 से 60 पे, और ये यहाँ पे ऐसे ही खड़ी है, टाइम बढ़ रहा है पर ये नहीं बढ़ रहा, तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम क्या कह देंगे? ये रहा ग्राफ, ये रहा आपका एक्स एक्सिस, और ये रहा आपका वाई एक्सिस। यहाँ से कोई चीज चल रही है, इसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मूविंग। ठीक है, और अगर यही ग्राफ क्या कर रहा है, यहां से एक सीधी लाइन बना दे रहा है, तो ये क्या है? एट रेस्ट, एट रेस्ट, इस पे है, रेस्ट पे। ठीक है, ये क्या कर रहा है? एट रेस्ट, और ये क्या कर रहा है? यूनिफॉर्मली मूविंग। ये यूनिफॉर्मली मूविंग कर रहा है, ये एट रेस्ट पे। अब ये क्या कर रहा है? एक और ग्राफ ले लेते हैं। ये यहाँ पे टाइम घट रहा है बढ़ रहा है, क्या कर रहा है? टाइम घट रहा है बढ़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मूविंग, सॉरी, टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में या तो ऐसे चलेगा, ये चीज क्या हो सकती है? बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है, तो ये कर्व बना रहा है, क्या बना रहा है? कर्व बना रहा है, तो ये क्या कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ में ये चीज जो है हमारी वेलोसिटी में नीचे आ सकती है, ये ऐसे नहीं जा सकती। क्या नहीं जा सकती? ऐसे नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि हम डिस्टेंस कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो कर्व बना सकती है, लेकिन ऊपर की ही साइड बढ़ेगी, नीचे नहीं बढ़ेगी, ये ऊपर ही चलती जाएगी। अगर आप सोचोगे मैं इसको नीचे गिरा दूं, नहीं गिरेगी, या तो वो रेस्ट पे रहेगी या तो वो चलती चलेगी। ये क्या कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? क्या क्लियर हुआ? यूनिफॉर्म, एट रेस्ट और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज दिखा रही है, क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। ये स्ट्रेट वाला, ये क्या करेगा? एट रेस्ट। और अगर मैं इसको ऐसे ग्राफ को क्या बना दूं? कर्व, तो ये क्या करेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ना टाइम घट सकता है ना, ये इधर की साइड ही बढ़ता चला है, नॉन यूनिफॉर्म।
ठीक है, अचानक से एक्सेलरेट कर दिया, डिस्टेंस में बहुत ज्यादा ट्रेवल कर दिया। तो स्ट्रेट लाइन ऑन अ पोजीशन टाइम ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये क्या दिखा रहा है? फॉर एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन पे किसी टाइम में, तो अगर हम इसको कंसीडर कर ले, ये क्या है? ये हमारा स्लोप है। क्या है ये क्या है? ये चीज, इसको हम बोलते हैं स्लोप, SLOPE। अगर मैं ले लूं y अपॉन में x, क्या ले लूं? y अपॉन में x, y अपॉन में x, तो ये क्या दिखा देगा? वेलोसिटी। क्या बताएगा? वेलोसिटी। क्लियर? देखो यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, इसको पूरा इरेज, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ निकालते हैं, क्या निकाल, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये कितना ट्रेवल हुआ? ठीक है, तो ये एक, ये वाला हमारा क्या है? y अपॉन एक्स, पहले y ले लेते हैं। y कितना है हमारा? 80, y 80 है। x कितना है? 4। क्या है? 4। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब भी नहीं याद आ रहा है, अब भी नहीं याद है। अरे इतनी मैथ तो सॉल्व कर लो यार। ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। देखो ये क्लास स्लो स्लो इसलिए कराने का मतलब है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। मैथ्स आपको मुझे पता बहुत प्रॉब्लम करती है, पर ये आपको धीरे धीरे याद करनी है। ये तो डिवाइड है, इतना तो आता है। मुझे पता कुछ कह रहे हो बहुत स्लो चल रहा है, पर कुछ को तो ये भी नहीं आ रहा है, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा स्लो और एक एक चीज करके दिखा रहे हैं। ये क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या आ गई हमारी? वेलोसिटी। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, 20 मीटर एवरी सेकेंड। रियल लाइफ एग्जांपल, अ ट्रेन मूविंग एट स्टेडी स्पीड ऑन स्ट्रेट लाइन। ये क्या कर रहा है? इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल टाइम चल रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, क्लियर? क्या ये रहा ट्रेन आपकी मूव कर रही है। क्या ये क्लियर हुआ? तो ये थी हमारी क्या, स्क्वायर और रेक्टेंगल का तो आपको याद ही होगा। ये वो क्या थी हमारी? पोजीशन टाइम। ये क्या दिखा रहा है हमें? यहां पे क्या दिखा रहा है? कर्व। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सब स्पीड क्या है? अलग अलग, पोजीशन अलग अलग चलते जा रही है। द ऑब्जेक्ट इन एक्सिलरेटेड मोशन, स्लोप ऑफ द ग्राफ इक्वल्स टू में एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये पोजीशन की जगह हम क्या ले लेते हैं? वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो ये क्या दिखाएगा? एक्स बाय वाई लेंगे तो अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा? एक्सिलरेशन आएगा। देखो कैसे आएगा, यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये आया 10 पे और यहाँ पे इसने क्या किया? 25। तो 25 मीटर पर सेकेंड क्या चल रहा था? 25 मीटर पर सेकेंड अपॉन में कितना टाइम लिया इसने? ये ला y, और x कितना लिया इसने? 10। 25, तो कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा? एक्सिलरेशन। क्या आ जाएगा? एक्सिलरेशन। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, इसके साथ एक चीज और देखते हैं। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या दिखाता है? स्लोप गिव्स वेलोसिटी। क्या देता है? स्लोप गिव्स वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है आपको? एक्सेलरेशन। ठीक है, एरिया अंडर, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया के अंदर होता है वो क्या होता है? वो हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो एरिया, इसीलिए एरिया याद किया जा रहा था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन टाइमलाइन, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी ये वाली पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टीपर पोजीशन टाइम विद टाइमलाइन ग्रेटर वेलोसिटी। स्टीपर यानी जिसकी जितनी ज्यादा ये ढलान होगी, स्लोप जितना ज्यादा स्लांट होगा, उसका क्या होगा? वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। क्या क्लियर हुआ? ये देखो ये रहा यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी कर रहा है। क्या कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जितने टाइम में वेलोसिटी कर रहा है उतना ही माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ये क्या कर रहा है?
यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विथ टाइम। ये क्या कर रहा है, विथ टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ये क्या कर रही है, रिटार्डेशन। ये क्या कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, घटते जा रही है। ठीक है, तो इसके अंडर जितना एरिया होगा ये क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसके अंडर जितना एरिया होगा ये क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसके अंडर जितना एरिया होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो है, ये वाला जो स्लोप है ये हमारा, ये क्या है, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। तो इसके अंडर का ये जो जिसने यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, ये वाला हम ये और ये कंसीडर कर लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये बेस और ये है। ठीक है, तो y बाई एक्स लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्लियर, क्या क्लियर हुआ। देखो, स्लोप इक्वल्स टू में जो उसमें स्लोप बना वो क्या, एक्सेलरेशन, और एरिया जो था वो डिस्प्लेसमेंट। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप इक्वल्स टू में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन। दिस इक्वल्स एवरेज एक्सेलरेशन। स्टीपर लाइन ग्रेटर वेलोसिटी ग्रेटर एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जितना स्टीपर होगा, जितना ज्यादा वो होगा स्ट्रेट ऊपर की साइड, जितना स्लोप ज्यादा होगा, एरिया अंडर द ग्राफ इज इक्वल्स टू में area enclosed between the line and the time axis is equals to में distance और displacement अगर straight line में कर रहा था, this equals the displacement of the object। ठीक है, for changing velocity splits area into rectangle plus triangle। ठीक है, क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ। आओ इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। एक स्टूडेंट यहाँ पे है, ये क्या हमारा जीरो पोजीशन, यहां से कुछ चला गया, ये पोजीशन ऑफ होम जो भी था, यहाँ पे कुछ टाइम लेता है। क्या लेता है, टाइम लेता है। इसको ध्यान से समझो। देखो अब ये बताओ, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हु लिव्स क्लोजर, पास में कौन रहता है, पास में कौन रहता है। तो पास में कौन रहेगा, देखो ये क्या हमारा पोजीशन है, ये क्या है, पोजीशन है, यानी डिस्टेंस बता रहा है। जिसका सबसे ज्यादा नीचे होगा, इसका क्या है, ये सबसे पास में घर पे रहता है। कौन रहता है, ये सबसे पास में रहता है। ठीक है, हु स्टार्ट अर्लियर, पहले किसने स्टार्ट किया। ऑब्वियस सी बात है, जिसने यहां से स्टार्ट किया, कहां से, जल्दी, अर्ली, जिसके पास टाइम जल्दी, जिसने स्टार्ट किया। अब इसने कुछ टाइम रुका, ये इतना टाइम इसने वेस्ट किया, उसके बाद इसने स्टार्ट। ठीक है, हु वॉक्स फास्टर, तेज कौन चलता है, तेज कौन चल रहा है, जितना ज्यादा स्टीपर उतना ज्यादा स्पीड या वेलोसिटी। ये ज्यादा है ना, ये ज्यादा ऐसे हो रखा है ना, बेंड स्लांट ये ज्यादा है ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्पीड में चलेगा। तो स्टूडेंट बी वॉक फास्टर अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट ए। हु स्टार्ट फर्स्ट, स्टूडेंट ए स्टार्ट फर्स्ट। हु लिव क्लोजर टू द स्कूल, स्टूडेंट ए लिव क्लोजर टू द स्कूल। क्या क्लियर हुआ ये, क्या ये क्लियर हुआ। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन, क्या है, स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब ये वाली है और ये यहां पे है, कुछ भी डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर रखा है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रेट है। अब ये टाइम चल रहा है लेकिन अब डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, क्या यहां से यहां ये मूव हो चुका है, लेकिन अब या यहां ले लो, कहीं पे भी क्या स्ट्रेट है। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, एट रेस्ट, ये तो रेस्ट पे है, ये क्या कर रहा है, पोजीशन अपनी चेंज ही नहीं कर रहा है, टाइम चेंज होता जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हुआ। इसको देखने से पहले अभी जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आया था वो देख लें। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये मान लो ये वाला जो है, ये हमारा क्या है, एक एक्सिस है, ये वाला एक एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ ग्राफ बना हुआ, तो हमें ग्राफ की नीड पहले देखते हैं, पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है। चैलेंज, ऑब्जेक्ट मूव्स ए टू एफ, ए से एफ मूव किया, ग्रिड लाइन 0.5 किलोमीटर, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, ये एक कितना है, ये एक जो है, ये वाला जो है
ये कितना है, ये वाला है 0.5, फिर यहाँ पे आया क्या 1, फिर यहाँ पे कितना आएगा 1.5, फिर यहाँ कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आएगा 2.5। ठीक है, आधा आधा बढ़ रहा है। ये भी सेम वही है टाइम, ये भी क्या है सेम टाइम, या फिर इसको भी वही ले लो, ये भी क्या है, ये एक कितना है 0.5, ये एक है 0.5, यहाँ पे कितना बोला है इसने फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास टाइम नहीं, ये ग्राफ नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसमें हमें सिंपली दे रखा है, ये कितना हुआ, ये 1.5 हो गया, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2.5। तो आप देखते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। सेम ट्राइंगल बनाया इसने, इसने क्या किया ट्राइंगल बना लिया, यहाँ से एक और एक यहाँ से, इसने एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, क्या ट्राइंगल बना लिया, ये यहां से यहां गया, ये कितना हुआ, सॉरी ये 1.5 होगा, ये 1 होगा, ये 1.5 होगा, ये 2 होगा। ठीक है, ये 1 है, ये 1.5 और ये 2 है। ठीक है, तो यहां से यहां इसने कितना किया 2, कितना हो गया 2, 0.5 2 किलोमीटर। ठीक है, यहां से यहां इसने कितना किया, अगेन 0.5, एक, एक, दो, ये आधा, एक, डेढ़, दो, आधा, एक, डेढ़, दो, समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार। ठीक है, इसने चार चार किया, तो यहाँ पे दो आ गया, ये कितना है 2 किलोमीटर और प्लस 2 किलोमीटर। ठीक है, तो इसने कितना ट्रेवल किया 4, तो हमें क्या लेना है x, तो ये ले लेते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या एक्स स्क्वायर, तो 2 का कितना होगा 4 प्लस 4, तो x इक्वल्स टू में 4 प्लस 4 कितना होगा 8, होगा नहीं होगा 8, तो अंडर रूट 8 आ गया, क्या आ गया अंडर रूट 8। ये क्या होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। इसको इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना, अंडर रूट में आ गया बस वही छोड़ दो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा वहीं छोड़ दो। ठीक है, या निकालना है तो वो ले लो, 8 लिया, 2 2 जा 2 4 जा 8, फिर 2 4 2 2 जा 4, फिर आ गया 2, ये आ गया 2, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा आंसर। ऐसे भी करके सॉल्व होता है ये अंडर रूट। ठीक है, 2 अंडर रूट 2 आंसर आ गया। क्लियर। अगला एक और क्वेश्चन था हमारे पास, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन तो अभी जस्ट कराया था, जस्ट कराया। ठीक है, 4 का क्या होगा 16, 3 का कितना होगा 9, तो इसको क्या प्लस कर देंगे 25 अंडर रूट 5। तो ये वाला आप खुद करोगे, एक बार और ट्राई कर लोगे, क्या करोगे क्वेश्चन खुद एक बार और ट्राई करोगे। क्लियर। अच्छा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके अंडर का एरिया लेते हैं, क्या लेते हैं अंडर का एरिया। रुक जाओ कहीं क्वेश्चन होगा, चलो वो लास्ट में मेरे ख्याल से क्वेश्चन की स्लाइड डाली उसमें कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं कुछ इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखो ये कुछ इक्वेशन है, ये कुछ इक्वेशन है, हमें इतनी याद रखने की जरूरत है, ये उनके बारे में वो क्या है क्या नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है, फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, इसमें हमें टाइम, एक्सीलरेशन, इनिशियल और फाइनल, जब हमारे पास इनिशियल पड़ा है, एक्सीलरेशन कितना किया, टाइम पड़ा है, तो हम फाइनल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी एक चीज पुट करके, तीन चीज पुट करके एक चौथे निकाल लेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर आपके पास इनिशियल, एक्सेलरेशन और टाइम तीन चीजें हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। आपके पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल है और क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो आप टी निकाल सकते हो। ठीक है, आपके पास इनिशियल है,
फाइनल नहीं आपको पता, आपको एक्सेलरेशन कुछ पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपके पास टाइम नहीं है, इन दोनों में देखो टाइम की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बिना टाइम के आप क्या निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन, बस आपको डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो स्लाइड को ध्यान से देख लो, u इनिशियल वेलोसिटी है, v आपकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और जो ये है a एक्सेलरेशन, t टाइम, और s डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्या क्लियर, क्या ये क्लियर? तो ये इक्वेशन का आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आएगी, बहुत जगह काम आएगी, लगभग 9th के सभी फिजिक्स चैप्टर में ये काम आती है, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, कौन सा क्या है वो ले लो, बस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये चीजें बदलती रहती है। देखो, हाउ फार डज अ बार ब्रेकिंग कार ट्रेवल, एक ब्रेकिंग कार कितना ट्रेवल कर सकती है, अ कार मूविंग एट 54 किलोमीटर, ब्रेक्स गिव 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। यहां ध्यान देखो, कार क्या कर रही थी, मूविंग, मूव कर रही थी इतना, ये क्या है, इनिशियल, फाइनल क्या आ गया, ब्रेक यानी जीरो, और एक्सिलरेशन। यहां ध्यान देखो, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है हमारे पास टी, हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर लीनियर मोशन में है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपको पता है, सेम है, तो क्या करोगे आप क्या करोगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू में u स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है, ये ले लिया आपने, इसको पुट कर लो, v आपका 0 इक्वल्स टू में u कितना है आपका 15, 54 का निकाल रखा है, 54 इंटू 5/18, ये बार बार याद नहीं करना पड़े, एक बार याद हो गया बहुत है, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 15 का स्क्वायर प्लस 2, ये एक्सेलरेशन कितना है, -4, ये सिंबल याद रहे, 4 इंटू में s, ठीक है, इंटू में s। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 जो होता है आपका 225, क्या होता है 225 प्लस में कितना है, 2 4 जा 8, माइनस प्लस माइनस माइनस 8s, ठीक है। इस माइनस को इधर लेके चले जाते हैं प्लस में, तो ये 8s इक्वल्स टू में 225, तो s इक्वल्स टू में 225/8। यहां तक आप सॉल्व करोगे, इसके आगे क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे, ठीक है। इफ इनिशियल स्पीड इज डबल द, इफ इनिशियल स्पीड इज डबल टू 108 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने 30 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम्स, अब इनिशियल क्या कर दिया इसने, डबल कर दिया, फाइनल अभी भी 0 है, इनिशियल डबल 30 ले लिया इसने, ठीक है, 30 का स्क्वायर प्लस में 2, एक्सेलरेशन अभी भी सही सेम ही है, -4 और इंटू एस, तो ये क्या हो जाएगा, -8s, क्या हो जाएगा 8s, तो 900 इक्वल्स टू में 8s हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 900/s इक्वल्स टू में 8, ठीक है। ये भी आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे, ये भी आप सॉल्व करोगे, डबल करने पे 4 टाइम हो जाता है, डबल करने पे 4 टाइम हो जाएगा, करके देखना, इसको आप सॉल्व करोगे, डिवाइड तो आता है उतना। ये कुछ सेफ्टी है कि एक सेफ डिस्टेंस हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, हमें एक सेफ डिस्टेंस क्यों फॉलो करना चाहिए, अगर आपके आगे कोई कार चल रही है उससे आप क्या कर सकते हो, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, 9th क्लास के टॉपिक में दिया हुआ है कि किसी भी कार से हमें क्या, एक सेफ, मान लो आपने ब्रेक अप्लाई किया, ऑन द स्पॉट तो लगेगा नहीं, कुछ ना कुछ रिटार्डेशन होगा, कुछ माइनस एक्सेलरेशन, जैसे ये आया -4, ब्रेक के टाइम पे कुछ ना कुछ तो गाड़ी आगे ट्रेवल करेगी, तो यहाँ पे कितनी ट्रेवल की थी वो देखो, फिर उसका डबल करने पे इतनी ट्रेवल, तो स्पीड बढ़ने पे क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है, तो इसीलिए हमें एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। अब मोटर बाइक,
अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, किसके साथ, इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर विथ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या क्या दिया हुआ है, अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल, इनिशियल यू दिया हुआ है, यू कितना है आपका, यू कितना है आपका, यू है आपका 28, यू है आपका 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्टॉप यानी वी कितना हो गया, स्टॉप यानी वी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये चीज याद रखना, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल 0, स्टॉप हो गई तो फाइनल 0, ठीक है। इतना कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं। 98 मीटर विथ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन, आपको डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है, 98 मीटर, कितनी दे रखी है, 98 मीटर। फाइंड द एक्सेलरेशन, क्या करना है, एक्सेलरेशन, कौन सा फॉर्मूला, टाइम दिया नहीं है तो आप क्या लगाओगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू में यू स्क्वायर प्लस में 2as, मैं पुट कर देता हूँ, वी आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, इक्वल्स टू में यू कितना हो जाएगा 28 का स्क्वायर प्लस में 2 कितना रहेगा 2 ए कितना है, ए हमें पता नहीं, ए निकालना है हमें, और एस कितना है, एस कितना है 98, कितना है 98, तो ये आप निकालोगे, क्या करोगे, ये आप निकालोगे, ठीक है। ये आप निकाल लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, इतना ए आ जाएगा आपका 98 इंटू 2 194 ए प्लस में ये स्क्वायर कर लेना 28 का और इक्वल्स टू में 0, ये क्या करोगे आप निकाल लोगे, ठीक है। तो क्या इसमें प्लस में आना चाहिए, माइनस में, माइनस में आएगा आपका आंसर जनरली, ठीक है, इसमें आएगा माइनस में। माइनस में कैसे आएगा, जब ये इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये इसमें आ जाएगा, माइनस का 194 ए इक्वल्स टू में 28 का स्क्वायर, मुझे स्क्वायर याद नहीं है 28 का, ये मल्टीप्लाई करके निकाल लेना यार, कॉमनली एक्सेप्ट करना पड़ता है थोड़ा, मल्टीप्लाई करोगे 28 इंटू 28 आ जाएगा, क्या करेगा, आ जाएगा, इतना निकाल के दिया है, इसके आगे आप सॉल्व करोगे, क्या करोगे, सॉल्व। देखो अगर मैं सारी चीजें सॉल्व करके देता रहूंगा तो आप क्या करोगे, चीजों को सॉल्व करना छोड़ दोगे, क्या करोगे, सॉल्व करना छोड़ दोगे। तो ये कितना आया था 194 माइनस का ए इक्वल्स टू में क्या आ गया था 28 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लोगे, इतना आगे चलते हैं, क्या चलते हैं आगे, मोशन इन अ प्लेन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर, देखो सर्कुलर वाला आ गया, अब तक तो हमें कितने स्ट्रेट लाइन में सारी चीजें निकालते चले गए थे, कोई कंफ्यूजन किसी में कोई दिक्कत नहीं आई, हमें कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई ना। मोशन इन अ प्लेन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर, मोशन इन अ प्लेन, देखो प्लेन में क्या हो रहा था, 2 डायमेंशनल मोशन, आगे जाएगी या पीछे आएगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, गोल गोल घूमता रहेगा, इसमें क्या होगी, बार बार डायरेक्शन चेंज होगी, ये याद रखना, इसमें क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, उसके साथ वेलोसिटी भी चेंज होगी, चीज एक्सिलरेट, अगर चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम तो एक्सिलरेट करेगी, एक्सिलरेशन जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी, कहीं आपको बोले कांस्टेंट स्पीड में चल रही है, पर क्या होगी, वेलोसिटी तो बार बार बदलेगी ना, डायरेक्शन बदलेगी, तो ये चीज याद रखना। देखिए इसके एग्जांपल क्या है, स्टेट लाइट सैटेलाइट क्या कर रही है, हमारे ऑर्बिट में घूम रही है, चाइल्ड होना मैरी गो राउंड यानी जो ऐसे घूमते हो, ठीक है, टिप ऑफ अ क्लॉक सेकंड, सेकंड का क्लॉक बार बार घूमते रहे, ये रहा, ये आपका क्या, गोल गोल घूम रहे हैं बच्चे, ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है, ये सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूम रही है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है रियल लाइफ के। देखो अ बॉडी मूव्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड स्टे कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बट वेलोसिटी चेंजेस बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस, क्या हो रही है, डायरेक्शन बदलते जा रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी, बदलते जाएगी, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी एट एनी पॉइंट एक्स टेंजेंशियली टू द सर्कल, अगर यहां से कोई चीज घूमती जा रही है, घूमती जा रही है और अचानक से ये क्या करेगी, एकदम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, ऐसे फोर्स लगाएगी, ऐसे फोर्स लगाएगी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी डायरेक्शन बार बार घुमाता रहेंगे
तो क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। ये तो ऐसे घूम, ये तो सीधी चीज है। अगर हम स्टीयरिंग को एक्सेलरेट करके ऐसे क्या करेंगे, स्टीयरिंग बार बार सीधा होने की कोशिश करेंगे, हमें उसको क्या रखना पड़ेगा, टर्न रखना पड़ेगा। A cyclist move around a circular track at constant speed. Which statement is true? Moves around a circular track at constant. देखो constant velocity नहीं बोला, constant speed. तो acceleration is zero since speed is constant नहीं। स्पीड से तो एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन का किससे मतलब है, एक्सेलरेशन का हरदम मतलब किससे होता है, वेलोसिटी से। किससे मतलब होता है, वेलोसिटी से। इसके अलावा किसी से मतलब ही नहीं है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि बार बार सर्कुलर पाथ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या ऐसे सीधे तो नहीं जा रही है ना, ऐसे घूमते जा रही है, तो डायरेक्शन बार बार चेंज कर रही है ना। द साइक्लिस्ट इज एक्सिलरेटिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, बिल्कुल सही। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स, नहीं ये हो ही नहीं सकता। मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ये वाली चीज समझाता हूँ। सर्कुलर पाथ बन नहीं रहा, मैं ले लेता हूँ। ये क्या है हमारा, सर्कुलर पाथ है। क्या है, ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है। क्या है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है। यहां से साइकिलिस्ट ने स्टार्ट किया, यहां से घूमते गए, क्या गई, घूमता गया, यहां आके रुक गया, तो ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो ये वाला हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये, यानी अगर ये रेडियस हमारे पास r था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, डिस्प्लेसमेंट इसने 2r किया। क्या किया, 2r। और इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पाई आर। कितना किया, पाई आर। 2 पाई आर टोटल होता है, हमने डिवाइड 2 आधा कर लिया, तो ये पाई आर बचा। क्या गया, डिस्टेंस इसने पाई आर किया, ठीक है। अगर आर रेडियस है, क्लियर, क्या क्लियर हुआ। एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन अभी मैं लेके आ रहा हूं। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल कैन बी नेवर बी, डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। क्या हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता। क्वांटिटी विथ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, या फिर जो आपका वेलोसिटी होगा। स्लोप, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव, क्या देता है, एक्सीलरेशन। क्या देता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। तो यहाँ देखो, पहले का आंसर मीटर सेकंड स्क्वायर, दूसरे का क्या है, नेगेटिव, डिस्टेंस ट्रेवल कैन बी जीरो और नेगेटिव, तीसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, और चौथा एक्सेलरेशन। ये सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर, क्या क्लियर हुआ। तो अब सिर्फ हमें ज्यादातर क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि अब जो है हमने ग्राफ भी सीख लिया कि कांस्टेंट कब रहता है, नीचे वाला क्या आता है, एरिया देता है, एक ग्राफ पे स्लोप क्या बता रहा है, ठीक है। उसके अलावा डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, हमने इक्वेशंस भी याद कर लिए। तो अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, किससे स्टार्ट कर रही है, रेस्ट, एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली, कैसे एक्सिलरेट कर रही है, यूनिफॉर्मली, टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कितना कर रही है, 20 मीटर पर सेकेंड कर रही है इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड्स के अंदर। याद रहे, एक्सिलरेट कैसे कर रही है, यूनिफॉर्मली। ट्रेवल्स एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स, देन ब्रेक टू स्टॉप इन 6 सेकेंड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस। देखो पहले स्टार्टिंग का लेते हैं, पहले हम इतना लेते हैं, एक कार ने स्टार्ट किया कितना, रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी जीरो, यू कितना था हमारे पास, जीरो, यू कितना रह गया हमारे पास, जीरो, 0 मीटर पर सेकेंड। वी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना ले लिया, 5 सेकेंड्स। इसको हम क्या ले लेते हैं, अच्छा स्पीड, एस इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में, एस इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस ही निकालना है, तो s इंटू में टी ना करते हैं, s इक्वल्स टू में टी ना करते हैं टी निकालने के लिए। ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म। एक सारे क्वेश्चन इसमें जनरली कितने होता है, सर्कुलर पाथ होगा तो बता देगा आपको, लेकिन ज्यादातर लीनियर मोशन में करते हैं। तो हम ले लेते हैं v, क्या निकाल लेते हैं,
एवरेज वेलोसिटी। तो हम क्या ले लेते हैं, डी इक्वल्स टू में डी कितना ले लें, 20 प्लस में 0 अपॉन में 2 इंटू में टी इंटू में 5, तो ये कितना आ जाएगा, 10 इंटू में 5, ये आ जाएगा 50 मीटर, पहला डिस्टेंस। दूसरा, ट्रेवल एट 20 मीटर फॉर 10 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड, स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 इंटू में 10 कितना आ जाएगा, ये सेकंड वाला है, क्या है सेकंड वाला, ये आ जाएगा 200, ठीक है। थर्ड, देन ब्रेक्स टू स्टॉप इन 6 सेकेंड, ब्रेक यानी 0, कितना 20 से 0, फिर से कितना आ जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा, लेकिन टाइम कितना है 6 सेकेंड, तो आओ देखते हैं, फिर से ये आ जाएगा कितना, 20 प्लस 0 अपॉन में 2 इंटू में टी, क्या आ जाएगा टी, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू में 6, तो कितना हो जाएगा 60, क्या आ जाएगा 60। इसको हम क्या कर लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हमारा थर्ड वाला है, क्या है थर्ड वाला, इसको प्लस कर लेते हैं, ये कितना है 50 प्लस 50 के साथ कितना प्लस होगा 200 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा 310 मीटर्स, कितना ट्रेवल किया हमने 310, कितना ट्रेवल किया 310, ये रहा हमारा आंसर 310 मीटर्स। क्या ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कोई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये क्या लिया है वो क्या लिया, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज नहीं, ये हमने यू और टी फर्स्ट का लिया, क्या लिया हमने फर्स्ट का, और फर्स्ट का आंसर ये क्या हमारा फर्स्ट का आंसर, किसका है फर्स्ट का। फिर हमने क्या किया, सेकंड ले लिया, क्या ले लिया सेकंड, सेकंड ये याद रखना फॉर्मूला, ये हमारा सेकंड आ गया, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, डी इक्वल्स टू में एस इंटू में टी। फिर ये क्या आ गया हमारा थर्ड, कहाँ आ गया, ये हमारा आ गया थर्ड, ये क्या आ गया थर्ड, देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों सिचुएशन का फिर यहाँ हमने क्या कर दिया फाइनल में एडिशन कर लिया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का, तो हमारा आंसर कहाँ आ गया, हमारा आंसर ये रहा, ये आंसर है 310 आंसर, ये रहा हमारा आंसर। क्या क्लियर हुआ ये, क्या क्लियर हुआ। तो कई बार कई चीजें सिंपली होती हैं, हम क्या कर लेते हैं बहुत डिफिकल्ट, इसमें 3 पार्ट दे रखे थे, पहले इतना किया, फिर इसने इतना ट्रेवल किया, फिर ब्रेक लगा दिया, बताइए डिस्टेंस, तो हमने तीनों को 3 पोजीशन में निकाला और फाइनल में आके ऐड कर दिया। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या इसमें कंफ्यूजन होगी, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो स्पीड इक्वल्स टू में टोटल डिस्टेंस अपॉन में डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये क्या कर सकते हैं हम, स्पीड इक्वल्स टू में, तो हमने डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या कर दिया था, स्पीड इनटू में, स्पीड इनटू में टाइम कर दिया था, तो ये क्या हो गया। अच्छा एक और चीज, टाइम निकालने के लिए तो हम कर सकते हैं, टाइम निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, टाइम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पीड अपॉन में, स्पीड अपॉन में, अपॉन में नहीं आएगा, स्पीड इनटू में डिस्टेंस, ठीक है, ये दो मल्टीप्लाई होंगे, ये दो मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही डिवाइड होगा, तो स्पीड इनटू में डिस्टेंस कर लेंगे तो भी टाइम आएगा, डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू में टाइम कर देंगे तो भी हमारे पास ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो एक फॉर्मूले से 3 चीजें, ठीक है। सेम वेलोसिटी के साथ कर सकते हैं हम, सेम क्या कर सकते हैं वेलोसिटी के साथ। क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ। फॉर्मूला समरी याद कर लो फटाफट, क्या कर लो फॉर्मूले फटाफट याद कर लो, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको क्या हरदम याद रखने हैं, कोई भी फॉर्मूला भूलना नहीं है, ऊपर से मिनट ये सारे यूनिट्स भी याद रखने हैं, एसआई यूनिट्स भी, ये क्या है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट्स है सारे। इसके साथ कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं हमारे पास, ये वाला हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास सारे ये चीजें, एक फॉर्मूला और याद कर लो कौन सा, एवरेज वेलोसिटी का, एक तो होता है क्या होता है, एक तो आपको याद है, एक तो आपको याद है वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, एक होता है u प्लस में v अपॉन में 2, ठीक है, दोनों प्लस कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, दोनों पॉजिटिव में ही देगा तो आप किसी को कहीं भी रख के प्लस करके डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, तो एक ये होता है आपके पास। आओ आप थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट हमारी सारी स्लाइड्स क्वेश्चन की, स्टडी द पोजीशन टाइम ग्राफ एंड आंसर व्हाट इज द वेलोसिटी of the object between A and B
यूज द स्लोप एंड पोजीशन टाइम ग्राफ शो द कैलकुलेशन विद करेक्ट यूनिट्स। देखो ए से लेके बी तक, इसने क्या बोला है, ए से बी तक, कहाँ बोला है, ए से लेके बी तक, बताइए, ए से बी तक गया है। अब यहाँ पे हमसे इसने क्या पूछ लिया है, व्हाट इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें, ये वाली और ये वाली, ये इतना इतना हमें यूज करना है, इतना ही हमें क्या करना है, यूज करना है। चलो इसको यूज करके देख लेते हैं। तो x वर्सेस y वर्सेस x हमें यूज करना है, y वर्सेस x। तो y कितना है यहाँ पे, सबसे पहले ये देखो y, यहाँ 5 से गया 10, तो 10 माइनस क्या कर लो 5, तो क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नहीं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, 5 मीटर्स आएगा, ठीक है, 5 मीटर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। दूसरा टाइम कितना लिया इसने, टाइम कितना लिया यहाँ से यहाँ तक, आप क्या कंसीडर करोगे, ए से बी, तो यही वाला टाइम कंसीडर करेंगे। ये 10 से 20 गया, तो 20 माइनस क्या कर लो 10, कितना आ जाएगा 10 सेकंड, क्या आ जाएगा 10 सेकंड। अब ये क्या करोगे, वेलोसिटी ले लोगे, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 5, और डिस्टेंस कितना है, इसने टाइम कितना लिया 10, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या आता है हमारा वेलोसिटी, इसको काटोगे तो 0.5 मीटर्स, क्या आ गया आपका वेलोसिटी। चलो एक और चीज देखते हैं, अगर हमसे इसने बोल दिया कि इसने इतने में कितना ट्रेवल किया, इसमें इतने में ट्रेवल कितना किया, तो आप क्या ले लोगे, आप क्या ले लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलो हम थोड़ा सा एक स्लाइड ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या ले लोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ देखो, क्या इसको मैं कंसीडर कर लूं, ये ट्राइंगल है तो ये वाला हाइट, हाइट कितनी थी, वाई वाला कितना था, वाई 5 था, हाइट कितनी आ गई 5, और बेस ये कितना था 10, एक्स कितना था 10, तो हाइट आ गई हमारी 5 और ये 10, तो हाफ इंटू में ये कितना है बेस 10 इंटू में 5, तो इसको काट लो, तो ये कितना आ गया 25 मीटर्स, क्या आ गया 25 मीटर। ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। बट एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, यहां पे जो हमारा ग्राफ था ये था किसका, पोजीशन टाइम का। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, क्या होता, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तब ये आंसर क्या होता हमारा, राइट होता, क्या होता, ये राइट होता। अभी के लिए क्या है, ये आंसर करेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने क्या लिया, उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर कर लिया और ये आंसर निकाला, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो भी सेम वैसे ही बनता है, उसमें भी वैल्यूज होती है, टाइम उसमें भी लगेगा, वेलोसिटी एक। तो ये हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर करके आंसर निकाला गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला तो शायद आपने कर लिया, अब बस इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी, ये आपने कर लिया, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्रेस द आंसर इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपली इसको पहले ही कंसीडर कर लो, किलोमीटर पर आवर में जाने से पहले ये क्या कर लोगे, 10 आ जाएगा और एक 15 आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला आपने कर रखा है, वही करोगे, इसको इससे बोलोगे 10 को डिवाइड कर लोगे तो 5 0.5 ये भी आएगा। द बस देन कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकंड, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन व्हाइल द ब्रेक्स आर प्रेस्ड, ये भी आपने कर रखा है। टेक द फाइनल वेलोसिटी एज 0 गिवन द साइन एंड मैग्नीट्यूड एज एक्सेलरेशन, ये भी आपने कर रखा है। आपका एग्जांपल 4.3 आपकी बुक में है, ठीक है, क्या है 4.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर 4.2.7, ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है सेम। क्या कह रहा है, डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट ए और बी, किसका, फिगर 2.7, इसका, किसका कह रहा है 2.7 का, जस्टिफाई और आंसर। देखो ए ये रहा, बी ये रहा, दोनों की पोजीशन का है, पहले हम कंसीडर क्या करेंगे, पोजीशन, इसकी ये है, इसकी ये, ठीक है, इसकी वेलोसिटी अलग है, इसकी ये, इसका क्या है, ये कुछ अलग डिस्टेंस पे चलना चालू है, ये कुछ अलग डिस्टेंस पे, तो जब दोनों का यहाँ पे मीट करने के बाद भी दोनों की इनिशियल क्या है, अलग चीज है, दोनों का स्टार्टिंग अलग है और फाइनल अलग होगा,
तो ये क्या होगा, नहीं होगा, कभी भी इनका सेम वेलोसिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ने यहां से स्टार्ट किया, एक ने यहां से स्टार्ट किया। अब ये टाइम दोनों में सेम टाइम लगा यहाँ पहुंचने में, बट क्या था, पोजीशंस अलग अलग थी। तो अगर स्टार्टिंग भी यहीं से किया होता और फिर ये यहाँ जाके यहाँ कहीं मिला होता तो हम कंसीडर कर लेते हैं। देखो दूसरा, इसमें देखते हैं, इसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ एंड किया, दोनों का स्टार्टिंग भी एक जगह है और फाइनल भी। भरसक ये कहीं से घूम के गया है, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट सेम है? डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट अलग होगी, इसमें क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अलग होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट सेम। यहाँ से इतना तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस ये और ये, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। यहाँ और यहाँ दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, कॉमन होगी। दोनों की डिस्प्लेसमेंट ये जो पर्पल वाली लाइन है इसी के बराबर होगी, वो होगा क्या, इक्वल, और ये नॉन इक्वल। ठीक है, देखो दूसरा 4.28, कंपेयर द वेलोसिटी ए एंड बी डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, आइडेंटिफाई द इंटरवल इन विच बी हैज ग्रेटर वेलोसिटी एंड एक्सप्लेन यूजिंग द स्लोप। देखो बी के पास ग्रेटर वेलोसिटी कब था, यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी था, फिर ये कांस्टेंट चला, फिर यहाँ पे क्या आ गया, इसका वेलोसिटी, यानी कहां से, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे इसके पास ग्रेटर वेलोसिटी थी। दूसरा ये क्या, दोनों सेम है। नेक्स्ट थिंग, कंपेयर द वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी क्या आएगी, सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है, पिछले ही में समझाया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, क्या अपॉन में टाइम। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या होगा, सेम होगा। इसने भी इतना ही टाइम लिया, इसने डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही किया, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट दोनों का इक्वल होगा। ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट कब चल रहा होगा, यहां से यहां, अगर सिर्फ हम कंसीडर करेंगे यहां से यहां, तो ये कांस्टेंट चल रहा होगा, ये अपना कुछ एक्सेलरेशन चेंज कर रहा होगा। ठीक है, बट अगर हम कंसीडर करें पूरा स्टार्टिंग से लेके फाइनल, तो किसी में भी क्या होगा, ग्रेटर वेलोसिटी आएगी ही नहीं। क्या होगी, किसी में भी ग्रेटर वेलोसिटी आएगी नहीं, क्योंकि दोनों में डिस्प्लेसमेंट और टाइम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसमें इसमें कहता अगर हमसे, इस वाले ग्राफ में कहता, इसमें डिस्प्लेसमेंट जिसके पास ज्यादा स्लोप, ये वाला ज्यादा स्लांट, इसके पास ग्रेटर वेलोसिटी होती, इन दोनों में होगी ही नहीं, क्योंकि दोनों के पास सेम। ठीक है, क्या क्लियर? फ्यूल यूज बाय अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच क्वांटिटी, क्या कह रहा है, एक व्हीकल ने फ्यूल यूज किया, एक व्हीकल ने क्या किया, फ्यूल यूज किया, तो किस क्वांटिटी पे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट चूजन, तो किस पे होगा, टोटल डिस्टेंस पे, किस पे होगा, टोटल डिस्टेंस पे, किस पे होगा, टोटल डिस्टेंस। अगर यहां से यहां मैं मूव किया तो फ्यूल एफिशिएंसी तो यही होगी ना, अगर मैं वापस यहाँ आया तो जो इंजन को स्टार्ट होने में वो तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको क्या मतलब, कहाँ कहाँ से कहाँ, लर्नर्स उसको कोई मतलब है क्या कि वो एक जगह से खड़े होकर दूसरी जगह जाके वापस, फ्यूल को थोड़े ना मतलब, वो तो ये कहेगा ना, आपने जितनी गाड़ी चलाई, फॉर एग्जाम्पल घर से गाड़ी निकाली हमने, पूरा दिल्ली घूमा और वापस कहाँ आ गया हम, घर पे, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो ये थोड़े ना हुआ कि फ्यूल बर्न जीरो, रास्ते में आप तेल डलवाओगे ना, फ्यूल डलवाओगे ना लर्नर्स, तो किस पे डिपेंड करेगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, किस पे डिपेंड करेगा, जो डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, अ बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड ट्रैक फ्रॉम ओ टू डी, यहां से यहां गया, कैन इट्स मोशन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका मोशन रिप्रेजेंट, आर द टोटल डिस्टेंस एंड ट्रेवल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल और डिफरेंट, क्या यहां से यहां तक, यहां से यहां जाएगा तो क्या सेम ही तो होगा, वापिस थोड़े ना है, ऊपर से नीचे आ गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आपको क्वेश्चन समझ में आए, क्या आप एक्सेलरेशन निकालना सीख गए, क्या आप एवरेज वेलोसिटी निकालना सीख गए, एवरेज वेलोसिटी और टाइम को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस भी आ रहा है हमारा। ठीक है, समटाइम्स हर जगह के लिए वो वैलिड नहीं है, कुछ जगहों के लिए जहां पे आपको दो वेलोसिटी दे रखी है और एक टाइम दे रखा है, दो वेलोसिटी इतने में मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन बोले तो अलग चीज, डिस्टेंस बोले तो आप निकाल सकते हो उस मदद से, उसकी मदद से। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोल दिया, जस्टिफाई क्यों, क्योंकि स्लोप क्या कर रही है, बॉल एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। क्या क्लियर हुआ? तो फटाफट देख लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। मोशन चैप्टर का नाम, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। दूसरा क्या है,
पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट हमने सीख लिया कि मैं यहां से लेके यहां तक मूव किया तो मेरा रेफरेंस पॉइंट जो रेफरेंस लिखा है। दूसरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और जो टोटल पाथ डिस्टेंस। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड क्या होती है, जो डिस्टेंस हमने टोटल पाथ कवर किया और जिस टाइम में कवर किया। वहीं पे वेलोसिटी क्या है, उसको वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में इसको डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा ट्रेवल किया जितना टाइम में। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, ठीक है, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है किसी समय के साथ उसको एक्सेलरेशन कह रहे हैं। पोजीशन एंड वेलोसिटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप था वो क्या बता रहा था, वेलोसिटी, वहीं वेलोसिटी में एक्सेलरेशन और नेगेटिव में रिटार्डेशन। इसके अलावा उसके नीचे जो एरिया था वो क्या बता रहा था, हमें क्या बता रहा था, डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक इक्वेशन आपको याद हो गया, ut प्लस में हाफ एटी एस इक्वल्स में ut प्लस में हाफ एटी स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स में u स्क्वायर प्लस में 2as और उसके साथ हमारा v इक्वल्स टू में u प्लस में 80। ये हमारे क्या थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद हो गया आपको। अच्छा एक क्वेश्चन देता हूँ, थैंक यू होने से पहले 1 मिनट रुक। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये एक सर्कल, तो जब हमारे पास सर्कल इतना परफेक्ट है तो सर्कल लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक बड़ा सा सर्कल ले लिया। क्या ले लिया, बड़ा सा सर्कल। मैंने क्वेश्चन करा दिया फिर भी याद रहे। अब मान लो कि यहां पे जो है, यहां पे इसका कुछ रेडियस है जिसको हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं 7। क्या कर लेते हैं, 7, ठीक है। यहां से एक एथलीट रनिंग चालू करता है, क्या करना, दौड़ना चालू करता है, यहाँ आता है, यहाँ पे फिर एक चक्कर और लगाता है और कहाँ आ जाता है, यहाँ आके स्टॉप हो जाता है। तो सबसे पहले बताइए किसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आप क्या करोगे, 2πr सर्कमफेरेंस इंटू में 1.5, 1.5 गुना ही ट्रेवल किया तो ये कितना हो जाएगा, 3πr। क्या हो जाएगा, 3πr। इसमें 3 इंटू पाई 22/7 इंटू में 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, ये कितना हो गया, 66 मीटर्स। क्या हो गया, 66 मीटर क्या हो गया डिस्टेंस। तो ये बताओ इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल की, आप कहोगे ये हम क्या निकाल लेते हैं, पाई आर निकाल लेते हैं, यही कहोगे। पाई आर क्यों निकालोगे, 22 थोड़े ना आएगा, 22 मीटर्स तो आएगा ही नहीं, ये आंसर गलत है। ये निकालोगे ना, ये है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 14 मीटर्स। 2r क्या हो जाएगा, 2r, ठीक है। d इक्वल्स टू में 14 मीटर्स डायमीटर, सीधा स्ट्रेट लाइन। क्लियर, सर्कुलर वाला भी क्लियर, ठीक है। आप साइक्लिस्ट कितना घुमाते रहे, अगर इसने 3 मारे तो इसको उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो जितना किया उसने उतना मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो। तो हमारा आज का चैप्टर जो था वो कंप्लीट हुआ। डिस्क्राइबिंग मोशन ज्यादा कोई टफ चैप्टर नहीं है, इसके रिलेटेड आपको जो भी डाउट, कोई ऐसा लगे क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कुछ और क्वेश्चन है जो आप कर नहीं पा रहे हो, इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, कमेंट में आस्क करोगे। तब तक के लिए आप हेल्दी रहिए और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।